हेलो ग्रीटिंग्स। दोबारा स्वागत है आपका। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था इसलिए कट ऑफ हो गया था। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम सब्जेक्ट, गोइंग विद द फ्लो और लिविंग विद द फ्लो। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस लिंक टू माई पेज। तब तक आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ। जो भी कट ऑफ हो गए थे, आई एम वेरी सॉरी, नॉट इन माई हैंड्स एक्चुअली, डिस्कनेक्ट हो गया था। Yes, I'm done with here. स्वागत है आप सबका तहे दिल से। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था तो कट गया, तो मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा so that we can understand what we are talking about here. Okay, we were talking about going with the flow. और मैं इसको रिलेट कर रहा था गुरुदेव का टीचिंग से, जो है जिस विधि राखे उस विधि रहिए, या फिर तेरी रजा में मेरी रजा। तो इट इज समथिंग लाइक वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ वी गो विद द फ्लो। तो मैं ये कह रहा था पार्ट 1 में भी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना इन डायरेक्ट टर्म्स कि जिस विधि राखे उस विधि रहिए। ये अच्छा नहीं लगता सुनने को, और ये पब्लिक सुनती भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको मानते भी नहीं है इस चीज को, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू गो विद द फ्लो, कि जो हो रहा है लाइफ में उसको आप उसके साथ जाओ, गो विद द फ्लो। पीपल प्रेफर टू मोल्ड इट, पीपल प्रेफर टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंसेस एंड प्रेफरेंसेस। दैट इज हाउ द वर्ल्ड गोज। तो नॉर्मली ये उस तरीके से प्रेफरेंस पसंद नहीं करते। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट गुरुदेव्स 3 टाइप ऑफ टीचिंग्स। एक है जो कहते थे जिस विधि राखे उस विधि रहिए, स्ट्रेट ऑन द फेस विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। सेकेंड, तेरी रजा में मेरी रजा, दाई विल बी डन, वट एवर इज योर विल इज माई विल। तो इसको थोड़ा शुगर कोटिंग देके बहुत अच्छे से जो प्रेजेंट किया जा सकता है लोगों में, जो अपील करता है, दैट इज हर हाल में खुशी। हर हाल में खुश यानी कि बीइंग हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस। जैसा भी हो हाल, अगर बुरा भी हो तो उसमें खुश रहना। तो मैं पार्ट 1 में ये बता रहा था कि ये मुश्किल है कि अगर आपका हाल बुरा है तो आप हंसते रहो। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हर हाल में खुश आने के फर्स्ट क्या आता है मन में, हा 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 हा, खुश रहो हर हाल में, जो एक संत रहता है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हर हाल में खुशी डजंट मीन एग्जैक्टली लाफिंग ऑल द टाइम। हर वक्त मुस्कुराते रहो, जैसा मेरा नाम जोकर में है, अंदर से दुख भी हो रहा है लेकिन उसने मास्क पहना हुआ है हंसी का। तो हमेशा हंसते हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है, क्योंकि वो हिपोक्रेसी हो जाता है, मास्क जैसा हो जाता है। क्योंकि जबरदस्ती आप हंस रहे हो, आपको हंसने को नहीं हो रहा लेकिन आप हंस रहे हो। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग है, मुझे हंसना है। हंसने को नहीं कह रहे वो कह रहे हैं कि बी अनअटैच्ड और बी अनअफेक्टेड बाय एनीथिंग। कोई भी हाल हो उसमें अनअफेक्टेड हो। तो अनअफेक्ट कैसे रह सकते हैं? ओनली एंड ओनली, मैं पार्ट 1 में कह रहा था कि इफ यू आर इन द सेंटर, इफ यू आर इन द बैलेंस, इफ यू आर इन द न्यूट्रल। अगर ज्यादा एक्साइटमेंट में रहेंगे तो भी मुश्किल है, ज्यादा ऑपोजिट में रहेंगे तो भी मुश्किल है। यू हैव टू बी बैलेंस। और बैलेंस तभी आ सकता है व्हेन यू आर कॉन्शियसली ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग यानी कि दृष्टाभाव, विटनेसिंग। तो दृष्टाभाव इजीली नहीं आता, बट वी आर प्रैक्टिशनर्स, वी आर साधक्स। तो हम प्रैक्टिस करते हैं दृष्टाभाव रखने की, विटनेस रखने की, डिस्टेंस रखने की, नॉट जंपिंग इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट ऑब्जर्विंग इट।
तो मैं पार्ट 1 में यही कह रहा था, अगर ये जानना भी है कि मुझे इसके अंदर कूदना नहीं है, मुझे इसके अंदर गिरना नहीं है और दृष्टाभाव रखना है, तो उसमें सजगता की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक सजग नहीं है, ये आपको ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई गेटिंग टू इन्वॉल्व इन दिस, और कब मुझे पीछे हटना है मुझे पता भी नहीं चलेगा। और अनकॉन्शियसली वी गो ऑन लिविंग। मोस्ट ऑफ द टाइम इज यही होता है लाइफ में, अनकॉन्शियस लिविंग में ही चलता है सब कुछ। तो उसके लिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस आते ही यू बिकम अलर्ट एंड कॉन्शियस, एंड देन यू इवन नो कि हाँ मुझे बैलेंस रहना है, नाउ आई हैव टू बिकम बैलेंस एंड आई हैव टू स्टे अवेक एंड न्यूट्रल। दैट इज द ओनली टाइम यू कैन एक्चुअली गो इनटू इवन विटनेसिंग, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था, जो मैं अपने फ्रेंड के साथ, स्कूलमेट के साथ गया था एक आश्रम में, कुछ एक दिन बिताने के, एक रात बिताने के लिए वहां पे। तो पूरे रात भर हम लोग यही बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट लेट नाइट तक, और सुबह भी यही बात कर रहे थे, पूरा यही टॉपिक था। तो उनका वो कंफ्यूजन था कि उनको ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है अवेयरनेस का, क्योंकि उन्होंने 1-2 लाइव देखे थे मेरे। इट अपील टू हिम कि इट वर्क्स, बट ही वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। तो ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि उनको लगा फ्रेंड है तो, एंड आई सेड यस, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ओनली बाय एक्सपीरियंस यू कैन लर्न। सुनने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंसिंग इट। सो लाइकवाइज मैं बोलता हूं, अगर आप लाइव भी देख रहे हो, ट्राई टू बी इन द अवेक मोड, ट्राई टू बी इन द अवेयरनेस स्टेट, एंड जो मैं कह रहा हूं उसको साइमल्टेनियसली ट्राई टू परसीव इट इन दैट वे। देन आपको वो वेरी क्रिस्टल क्लैरिटी में आपको पता चलेगा। जैसे मेरे फ्रेंड को मैंने बताया था, तो आई वॉज टेलिंग, एक्सप्लेनिंग टू हिम, तो ही वॉज आर्ग्यूइंग। लॉजिक माइंड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट आर्ग्यूज। इवन फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर वॉचिंग दिस लाइव ऑल्सो, logic mind will argue a lot of things. I might tell something, the mind will keep on asking questions. That is a logic argument. So ये लाइव में उतना ही नहीं होता है। So this was happening with my friend also, was sitting in the ashram। मैं बोल रहा हूँ कि we were sitting on a bench under the people tree, औदुंबर पेड़ के नीचे, बगल में एक शिवलिंग था और पूरा हरियाली थी, पूरा ग्रीनरी, खेत वेत है, कोई नहीं है, और हम दोनों ही बैठे अकेले। And he is asking me, he is debating about the awareness. So I am telling him ये ऐसे ऐसे होता है, and I told him, whenever you do awareness, don't close your eyes and do anything. Practice always आंख खोल के सजग होने का। जब आप सजग होते हो आंख खोल के, तो प्रैक्टिस करते करते आप ध्यानस्थ भी हो सकते हो आंख खोल के। इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। वी डोंट प्रैक्टिस इट, सो वी डोंट नो अबाउट इट। सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू टेल हिम कि ये पॉसिबल है। तो वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो विदाउट टेलिंग हिम अबाउट माई, मतलब अबाउट अवेयरनेस और डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इट, आई एक्चुअली बात करते करते आई टुक हिम इनटू दैट अवेयरनेस विद हिज आईज ओपन, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स वो हम जो बात कर रहे थे हिल डुल के वगैरह, ये मैं आपको एक स्पेशली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट हैपेंस टू योर माइंड एंड बॉडी व्हेन यू गो इनटू सजगता, व्हेन यू गो इनटू अवेयरनेस। आई विल टेल यू द ब्यूटी ऑफ इट। I can demonstrate it right now also with you, because if you experience it, that's a different thing. Theory is different, actually experiencing it is another thing. So I'm talking about my friend. तो बात करते करते वो, उसका आंख खुला था लेकिन वो खो गया, और मैं बोले जा रहा हूँ, मैं बगल में बैठ के आई एम जस्ट गिविंग हिम लाइक अ गाइडेड इंस्ट्रक्शन कि just feel and see how you breathe, and I'm telling him when you're breathing, see nose को कैसे टच करके जा रहा है, या आपके लिप्स के ऊपर से कैसे जा रहा है हवा, and just see are you able to feel it in your lungs, is it going through your, you know। बात करते 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 वो क्या हो गया, he became still, because without him knowing he shifted into awareness, his own awareness, without knowing। उसको बात पता भी नहीं था, प्लान भी नहीं था, बट ही शिफ्टेड इनटू अवेयरनेस। और कुछ ही क्षण में, लाइक 5-10 मिनट्स में, वो स्टिल हो गया। वो जो चंचल था, मन चंचल, स्थूल शरीर चंचल, अपने आप रुक गया। क्यों? क्योंकि वो सजग हुआ अपने ब्रेथ के बारे में, अपने इसके बारे में। तो वो, उसका डिबेट ये था कि मेरे थॉट्स नहीं रुकते, मैं कितना भी अवेयरनेस कोशिश करूं, ये कोशिश करूं, मैं प्रेजेंट टेंस में भी रहता हूं, लेकिन
थॉट्स तो आते ही रहते हैं, ऐसे कैसे? एंड आई वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि आप सही मायने में प्रेजेंट टेंस में हो, एक्चुअल इन दी नाउ मोमेंट अगर हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस टाइम पे थॉट हो। अगर थॉट आ रहा है तो फिर आपको लग रहा है, यू आर जस्ट फीलिंग दैट यू आर इन द प्रेजेंट, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट। गलत फहमी है। तो वो डिबेट टाइप चल रहा था, तो मैं बोला बात करके फायदा नहीं, लेट हिम एक्सपीरियंस इट। तो बोलते बोलते जब वो शिफ्ट हो गया अवेयरनेस में, तो खुद ही चुप हो गया, खुद चुप हो गया, हिलना डुलना भी बंद हो गया। ही बिकेम लाइक अ स्टोन, ही वाज सिटिंग लाइक अ स्टोन। मैं थोड़ा हिल डुल रहा था क्योंकि ऊपर 2 बंदर भी बैठे थे हमारे ऊपर, तो मैं थोड़ा उनके बारे में भी अवेयर था लेकिन ये बंदे को पता भी नहीं चला ऊपर बंदर बैठे 2। और ये काफी देर, ऑलमोस्ट 1 आवर वी वर इन दैट स्टेट। ही वॉज मोर इन दैट स्टेट, क्योंकि मैं थोड़ा उस पर भी ध्यान दे रहा था, ऊपर भी ध्यान था। और 1 घंटे बाद जैसे बात करते करते मैं उसको वापस, I brought him into the current reality, so-called reality. He loved it. And he was quiet for a moment. I said, this is awareness. Awareness में क्या हो गया? Stillness came. And I told him, now, तुम कह रहे थे कि thoughts continuous आ रहा है। अब मुझे बताओ, पिछले 50 मिनट या 1 घंटे में क्या थॉट आया तुमको? बिलीव इट और नॉट, ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज थॉट्स। कौन सा आया था? ही कुडंट फाइंड इवन 1 थॉट दैट ही कुड रिमेंबर। दैट इज द टाइम ही बिकेम कॉन्शियस एंड ही सेड, ओह माय गॉड, देयर वाज नो थॉट एट ऑल। तो आई सेड, यस, बिकॉज यू आर इनटू योर अवेयरनेस। तो सजग हो गए थे आप, इसलिए थॉट नहीं आया। सिंपल सी बात है। तो कैसे पता चले अगर आप सजगता में हो, आर यू इनटू अवेयरनेस और नॉट? इफ यू गॉट टू चेक आउट, are you really into that awareness? You just got to check out whether you are having any thoughts that time. You will be thoughtless at that moment, with your eyes open. It will be a blank state. Like for example, वो तो हो गया, रात की तो बात सब हो गई। We were talking and next morning we meditated again, we came back। और गाड़ी में आ रहे थे, वो घाट सेक्शन था, वो गाड़ी चला रहा था और स्टीप वगैरह था, एंड ही वॉज अगेन वेरी रेस्टलेस एंड वी वर लाफिंग एंड टॉकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड हंसते हंसते वो फिर बोलने लग गए, यार मैं तो प्रेजेंट टेंस में बहुत रहता हूं लेकिन वरीज आते। आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू आर इन द प्रेजेंट टेंस यू कैनॉट हैव वरीज, बिकॉज वरीज इज समथिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस और अबाउट द पास्ट टेंस, पास्ट अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड। तो बोले नहीं, आई practice being in the present moment. I have seen it, but thoughts still come. I said, then it is not the present moment, my dear, because present moment में अगर आप हो और आप कोई भी चीज के बारे में सोच रहे हो, then you have shifted depending on कैसी सोच है। अगर वो कल की एक चिंता है तो you have drifted into future। अगर वो कल जो बीती हुई कोई कल की कोई तो चिंता है या वरी है या कोई सैड फीलिंग है, जो भी है, you have shifted into that। आप प्रेजेंट में बैठे हो, आपका शरीर, योर बॉडी इज इन द प्रेजेंट, बट योर माइंड इज नॉट देयर। दैट इज व्हाई वी कॉल एब्सेंट माइंडेड। हु इज एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन? हु हैज अ फिजिकल बॉडी सिटिंग देयर बट द माइंड इज एब्सेंट। ही इज एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड में इसमें गड़बड़ होता है। हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी एब्सेंट माइंडेड। कहीं का सामान कहीं रख देता है, फिर उसको होश नहीं रहता है एंड ऑल दैट इज कॉल्ड एब्सेंट माइंडेड। यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। Why? Why are you absent-minded? Because only your body is in the present moment. It is moving like a robot. Robot जैसे चल रहा है, लेकिन mind is wandering somewhere else. Mind is not there. And if the mind is not there, you are not fully aligned. Mind, body and soul, you are not aligned. So you cannot experience life fully. So he was driving and see live examples हो गया, जिसकी वजह से I am demonstrating this to you. You can check it out. So he was driving his car and he was telling, no, I practice present tense and all that. I try to be here, but I still thought comes. What you're telling is right, but I can't do it. I said, it's impossible. I said, do one thing.
अभी 1 मिनट पहले मुझे ये बताओ कितने बार आपने गियर चेंज किया, कितने बार आपका पैर ब्रेक पे गया, एक्सीलरेटर पर गया, स्टीयरिंग व्हील पे कितने बार घुमा. मीनिंग, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू hit the gas pedal, the brakes, shifted the gears, moved the steering wheel? Tell me in the last 1 minute. He was driving his car with me. He was stunned for a moment. तो चौकन्ना हो गया and he said, no, I don't remember. How many times? Then I said, who's driving the car then? You are not driving the car. He said, no, I am driving the car. I said, your body is driving the car. But you are not here. Your consciousness is not here. Then who's driving it actually in the body? It's your subconscious mind. That is trained. It is like an autopilot. अपने आप चलता है. It's habitual. It knows very well. It has got trained perfectly. That is why आप बात कर रहे हो मेरे से, आप completely खोए हुए टॉपिक में. आपको ये तक होश नहीं है कि कितना गाड़ी पास हो रहा है और कितने बार आप खुद ये गाड़ी को चला रहे हो. आपको कोई होश नहीं है एक मिनट का भी. और पिछले 30 मिनट से हम चला रहे हैं. वी आर ड्राइविंग फॉर द पास्ट 30 मिनट्स. ही वाज शॉक्ड बिकॉज nobody stops to ponder and think about such things. If you think about such things, then you are in your awareness, because you can only think about such things in your total conscious awareness. So if you are reflecting on such things, who was the person who was driving the car for all this while? It's a mystery, it's a miracle. Somebody has been doing it. Where was I? That's your consciousness, that's your awareness. Where is that I going? Then he was like, okay, fine. But then tell me then, if that happens, why am I not? मैं क्यों फिर present tense में भी बैठ के in the moment भी मैं अगर if I'm bringing myself in the present also, still I have thoughts. I said again, गलत फहमी है. If you're sitting in the present moment, your body is sitting in the present moment, but your mind has drifted somewhere else. You have to become aware of that mind that has gone somewhere. Not of the body. If you become aware of the body, you will say, I am sitting here only in the present. Become aware of where the mind is gone. And who is watching that mind? Very importantly. Very deep it is. Who is that one who is watching the mind? कौन देख रहा है उस माइंड को? कौन सजग हो रहा है उस माइंड के बारे में? मन के बारे में सजग कौन हो रहा है? ये सजग होने वाला कौन है? That is you, the real you. You know, that is when you experience your soul. The real I can be experienced only when you go into this is what Ramana Maharishi used to say. Who am I? Inquire. Who am I? Who am I? Who is that person? Who is that I? ये सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं होता कि who am I? Who am I? You have to reflect on these things. Like, who is the one who is watching the mind? Now I am sitting here in the present tense. I am saying come into the present moment. So you are coming into the present moment. Then you say, no, my mind is drifting somewhere else. Become aware of where the mind is going. Is it going into the present, into the past, into the future? किस में जा रहा हो? भविष्य में जा रहा है या वर्तमान में है या पास्ट में है, जो बीता हुआ कल में? कहाँ गया है मन? तो सजग हो जाओ कि मन कहाँ है. अब सजग होते होते ये सजग हो जाओ कि ये हो कौन रहा है सजग, वर्तमान में है या भविष्य में है. ये हो कौन रहा है सजग? मन के ऊपर सजग होने वाला कौन है? वो है मैं. That is the I am that I am. So you got to practice and have even a glimpse. ऐसा नहीं कि you have to do a, even if you get this momentary experience of who is that person, even for a second आपका काम हो गया. Practice it. Practice it. It's very powerful. Then you can expand that. So, बात करते करते I had to make him conscious in that way, because you know, when you are arguing with somebody, you cannot argue. These things you cannot argue, you cannot debate. I have seen even when I post all this on the Facebook groups, जो अद्वैत के ग्रुप्स है, non-duality के ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, beautiful groups. But when I post something there,
देयर इज ऑलवेज अ डिबेट गोइंग ऑन. द्वैत में मुझे समझ आता है कि ड्युअलिटी में डिबेट होता है राइट एंड रॉन्ग के बारे में, लेकिन अद्वैत में कोई डिबेट का ही सवाल नहीं है. अद्वैत फिलॉसफी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग दैट वननेस. And when you experience that awareness of yours, because when you go into that awareness, it is silence. This is what I want to tell you right now. That is what I proved to my friend also, who was with me for 2 days. 2 days he saw that silence is awareness. It is not that you become silent and then awareness comes. I am telling you become aware and then automatically you become silent. Whenever आप सजग होते हो, जब भी आप सजग होते हो, ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट रिजल्ट है शांति. शांत हो जाते हो, निश्चल हो जाते हो. ये आप करते नहीं, ये कर्ता भाव से नहीं आता, ये हो जाता है. करना क्या होता है आपको? ये शिफ्ट करना होता है आपको. योर अवेयरनेस, सजगता, बस इतना ही करना है. ये ही कर्ता भाव लाके यू जस्ट गॉट एक्सेलरेट दैट इनटू दैट, शिफ्ट इनटू दैट अवेयरनेस एंड देन लिव इट देयर. द मोमेंट यू बिकम अवेयर, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है उसके साथ. जैसे मैंने उसको बोला कार के बारे में, कौन चला रहा है उसको पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश था, उसको पता नहीं है. अब मैं बोला आप बेहोशी से होश में आ जाओ, कम इनटू अवेयरनेस, एंड द नेक्स्ट 1 मिनट मैं बात नहीं करूंगा. आपको ध्यान देना है कि ये कार आप कैसे चला रहे हो, स्टीयरिंग व्हील कैसे घूम रहा है, रोड पे कौन कौन जा रहा है, कितनी गाड़ियां जा रहे हैं, कितनी स्पीड पे जा रहे हो आप, और गाड़ी का कंपन क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द कार, द फील ऑफ दैट कार, और कितने बार आपका पैर ब्रेक पे जा रहा है, एक्सेलरेटर पे जा रहा है, कितने बार आपका हाथ गियर पे जा रहा है, स्टीयरिंग व्हील पे कैसे घूम रहा है, एवरीथिंग. हॉर्न भी अगर बजा रहे हो, बिकम अवेयर ऑफ इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू नेक्स्ट 1 मिनट में आपने क्या क्या किया. तो अब सडनली क्या हो गया, बेहोशी से हिज कॉन्शियसनेस शिफ्टेड इनटू द ड्राइविंग, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग. इतना देर वो ड्राइविंग में नहीं था, हिज सबकॉन्शियस वाज ड्राइविंग. अब सजगता आ गई उसकी ड्राइविंग पे. और मजे की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ही वॉज टॉकिंग वेरी हैप्पीली. वो हिल डुल रहा था, हंस रहे थे हम लोग, और मूव कर रहा था इधर उधर. गाड़ी भी ऐसे वैसे चलता है ना, थोड़ा एकदम स्टिल नहीं चलता, थोड़ा हिल डुल के चल रहा था, थोड़ा जिग जैग चल रहा था, एंड ऑल दैट थिंग्स हैपनिंग. वी आर लाफिंग, एंजॉइंग. बट द मोमेंट आई टोल्ड हिम 1 मिनट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एंड दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू, मैं ऑब्जर्व कर रहा था. वो सडनली ध्यान देने लग गया स्टीयरिंग पे, रोड पे. तो क्या हो गया, जब उसने वो करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिजल्ट वाज साइलेंस. मैं तो कुछ बोला नहीं, बोला छोड़ो, वो जो बात कर रहा था वो खुद साइलेंट हो गया. ही बिकेम वेरी साइलेंट बिकॉज नाउ हिज फुल अवेयरनेस हैपेंड इनटू द रोड. और वो आप ध्यान रख रहा है सजगता से, पूरी तरह से, दोनों हाथ, दोनों पैर, उसका क्या कर रहा है, उसका सर क्या कर रहा है, उसका आंख क्या कर रहा है, कान क्या सुनाई दे, एवरीथिंग, पंच इंद्रिया उसके अलर्ट हो गए. अलर्ट हो गया तो क्या हो गया, इमीडिएटली जो कार जिगजैग जा रहा था, इट बिकेम स्टिल. यू वोंट बिलीव, इतना सा भी मूवमेंट इधर उधर नहीं, स्टिल. एंड स्टीयरिंग भी ऐसे वैसे नहीं, वेरी स्टिल. ऐसे नहीं कि उसने स्टिल किया उसको, मैंने उसको बोला ही नहीं कि शांत हो जाओ, स्टिल हो, कुछ नहीं बोला. मैंने इतना ही बोला, ध्यान दो हर एक चीज पे जो आप कर रहे हो. इट इज उल्टा एक्चुअली. ध्यान दो यानी कि ये भी करना है, वो भी करना है, रोड पे भी देखना है, इधर भी देखना. तो इतना सारा एक्टिविटी हो गया. लेकिन मजे की बात देखो, ध्यान दो. ध्यान दो यानी क्या, ध्यान. ध्यान देना ध्यान है. सजग हो गया. जैसे ही सजग हो गया, गाड़ी एकदम स्टिल, एंड फॉर द 1 मिनट द व्हीकल जस्ट मूव्ड इन वन स्ट्रेट लाइन, आई वाज वाचिंग इट. एंड जैसे ही 1 मिनट खत्म होने को आया, मैं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, सुनो और देखो कि गाड़ी कितनी स्ट्रेट जा रही है. He became aware of it, and a smile came on his face. And I said, तुम खुद शांत हो गए, इतने हिल डुल रहे थे, मैंने तुमको बोला शांत होने के लिए. वो हंस उसको पता चल गया, बिकॉज नाउ इज एक्सपीरियंसिंग दैट अवेयरनेस. So finally he agreed, his smile agreed. Okay, this brings stillness.
नाउ आई टोल्ड हिम, अब तुम बोल रहे हो कि मन विचलित रहता है, पास्ट रहता है, प्रेजेंट रहता है, मैं प्रेजेंट में रहता हूं फिर भी पास्ट या फ्यूचर में मन चलता है। मैंने बोला पिछले 1 मिनट में ये बताओ क्या क्या थॉट आया तुम्हारे मन में। वो बोला कुछ नहीं आया, लिटरली नथिंग। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान यहां था, इज अवेयरनेस वाज हियर। मैं बोला अब तू बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में रहता हूं लेकिन थॉट्स आता है, अब कहां गया थॉट्स? तो इस माइंड आई सेड दिस इज प्रेजेंट, दिस इज हाउ यू कम टू द प्रेजेंट। सजग होना पड़ता है उसके लिए। तो मैं ये बता रहा हूं, सजग होते ही ये हर हाल में खुशी भी कम्स ओनली विद सजगता। अगर आप सजग नहीं है, यू कैन नॉट कम इनटू द न्यूट्रल गेयर। सजगता यानी हर हाल में खुश, यानी हाल बुरा हो या अच्छा हो तो भी स्थिर है, आपका कॉन्शियसनेस स्थिर है। यू आर नॉट ओवर एक्साइटेड बाय इट, नीदर टू डिप्रेस्ड और स्कैर्ड और फियर्ड अबाउट इट। ये दोनों विपरीत है। बीइंग टू स्कैर्ड, बीइंग टू एंग्शियस, बीइंग टू जिटरी is the negative aspect of it. Being too over excited, too over joyous, too much excited is the positive aspect of it. ये दोनों भी is not useful. Even too much excitement is not good. Too much happiness is not good. मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप द्वैत वर्ल्ड में रहते हो, यू आर लिविंग इन अ द्वैत डुअल वर्ल्ड। डुअल वर्ल्ड में जब तक आप हो, हमेशा यू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय the opposites. There will always be two. Remember this. There is a male, there is a female. There is a black, there is white. There is a day, there is night. There is rain, there is sunshine. You know, everything there is two. द्वैत है ये, opposites हैं। खुशी है, गम है। आप देखो हर एक चीज में there are two. Opposite होना ही होना है। इसको बोलते हैं, ये भूलो, दिस अर्थ फील्ड हैज गॉट बोथ दीज क्वालिटीज। इसको द्वैत बोलते हैं। तो इसमें जब आप बेहोशी में जीते हो, इफ यू आर नॉट सजग, यू विल बी अफेक्टेड बाय द डुअल। दैट इज हाउ द नेचर्स लॉ इज। इफ यू विल बी अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस, you will be affected by sorrow. Are you getting it? Now we are talking about the neutral, the middle way, the middle path. Middle path यानी कि क्या? Affected neither by happiness nor by sorrow. और दोनों में अफेक्ट नहीं होना है, then you got to be सजग, you got to be aware, you got to be neutral बोलते हैं इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो बोलते नहीं हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, है एक एक्सप्रेशन है बोलने के लिए, पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिज्म है ये बोलने के लिए कि चलो हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। इट्स नॉट पॉसिबल, ये झूठ है। अगर हम इस दुनिया में आके अगर हम बोलेंगे कि हम हमेशा हंसते रहे, हो ही नहीं सकता। अगर आप हमेशा हंस सकते हो देन ओनली यू कैन डू इफ यू आर न्यूट्रल। अगर आप द्वैत से अफेक्टेड हो, प्लस और माइनस से, देखो प्लस और माइनस भी ऑपोजिट है, अगर आप अफेक्टेड हो देन यू कैन नेवर बी ऑलवेज चेयरफुल। मेरा नाम जोकर जैसा है, अंदर से रो रहा है लेकिन बाहर उसने मुस्कुराहट का ये लगाया। और आज हमारी दुनिया में ऐसे लोग जो अंदर से बहुत सारा दुख है, वो दुख को रह के भी अगर आप मुस्कुराओ तो इट इज कॉल्ड अ वेरी ब्रेव थिंग। ब्रेवरी अवार्ड मिलता है कि somebody has become so brave, कि उसको देखो इतना दुख है फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। पागलपन है एक्चुअली, दुख में भी मुस्कुराना इस पागलपन है, और खुशी में रोना भी पागलपन है। व्हाट इज द रियल थिंग टू डू? बी न्यूट्रल। नीदर दैट शुड अफेक्ट नॉट दिस शुड अफेक्ट। दिस इज हर हाल में खुशी, दिस इज गोइंग विद द फ्लो। यू कैन गो विद द फ्लो ओनली व्हेन यू कैन न्यूट्रलाइज योर गेयर, अदरवाइज यू कैन नॉट गो विद द फ्लो। जिस विधि राखे उस विधि रहिए। ओनली आप न्यूट्रल गेयर में रहोगे तो आप ये टीचिंग में जा सकते हो। नहीं तो बोलने के लिए हम बड़े डायलॉग मारे कि जिस विधि राखे उस विधि रहिए, रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। कुछ अच्छा हो गया तो कूद गया, कुछ बुरा हो गया तो डूब गया, अफेक्टेड वेरी बैडली बाय इट।
Something little happens, you are gone underground. You are told, so depressed, you are devastated, you are broken, shattered into pieces. And something nice happens, you are overjoyed. तुम्हारे ऐसा कोई खुश नहीं है, so over excited, jumping. तो मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी खुशी का एक न्यूज सुन के या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाता है, गारंटेड ऐसा व्यक्ति जब दुख आएगा तो जमीन के नीचे जाएगा, या विपरीत उसका वाइस वर्सा भी. अगर कोई एक बैड सर्कमस्टेंस में बहुत मायूस होके बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है, इसका गारंटी है, मतलब है इसको जब खुशी आएगा तो ये कूद उठेगा. क्यों? बिकॉज ही इज नाउ अफेक्टेड बाय बोथ डुअलिटी, प्लस और माइनस दोनों इस पे हावी है. और मन पे हावी हुआ है, मन इजीली अफेक्ट कर सकता है. तो जो बंदे को झूम सकता है या नचा सकता है टाइम खुशी में, उसको पक्का उसका विपरीत होने पे रुला भी सकता है. तो इफ यू डोंट वांट टू गेट टू अफेक्टेड बाय sadness, grief, or negativities in life, then you got to be stable. You got to understand this rule of neutrality. Neutrality comes with sajagta. Practice more of awareness. You keep shifting into awareness. और मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, कार चला रहा था, विचलित था पहले, जैसे ही बोला कि ध्यान दो इस सब चीजों में, ही ऑटोमेटिकली बाकी सब केम इनटू प्लेस. आई हैड टू नॉट टेल हिम कि फोकस करो, ध्यान करो, स्टिल करो, ब्रेथ को ये करो, सीधे बैठो, हिलो मत, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उसको सिर्फ बोला सजग हो जाओ, बाकी सब ऑटोमेटिकली इट हैपेंड. द सेम हैपेंस इन लाइफ ऑल्सो. इफ यू आर वेरी अवेयर पर्सन, इफ यू नो टू शिफ्ट इनटू अवेयरनेस, then you will not fall into the drama of life. Drama of life has both. It has got the extreme high happiness, it has got the extreme lower aspects. दोनों भी है ड्रामा. इसलिए इसको ड्रामा बोलते हैं. माया क्यों बोलते हैं? माया जाल में फंस गए क्यों बोलते हैं? ये ड्रामा ही तो चल रहा है, प्लस एंड माइनस का. कभी खुशी कभी गम, फिल्म निकला है ना, कभी खुशी होता है कभी गम होता है. तो बोलते हैं कि कभी खुश होना चाहिए, कभी गम में जाना चाहिए. ये मतलब दोनों भी है बोलते हैं. जिंदगी है तो दोनों भी है बोलते हैं. इट इज ट्रू. क्यों बोलते हैं? सारा बॉलीवुड फिल्म में ये बोला गया है डायलॉग, सुख दुख तो आते रहेंगे जिंदगी में, जीना पड़ेगा. आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा. कितने गाने बने, कितने फिल्म डायलॉग, कितने फिल्म्स बने. क्यों? बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ अर्थ. You come into the earth, there is plus, there is minus, there is happiness, there is sadness. But a साधक के लिए ये void है. एक योगी, एक सन्यासी के लिए ये void है. ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. ध्यानस्थ लोग, ध्यान जो करते हैं, सजग जो रहते हैं, इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ द न्यूट्रल. एक योगी, एक सन्यासी मध्य मार्ग में चलता है, मिडल पाथ. He goes on the neutral. He is neither too high, neither too low. He is neither too excited, neither too depressed. He is moderate. He is in the middle. हर एक चीज. इसलिए चिदाकाश गीता में भी यही बताता है, सम्यक, moderation. Practice moderation in everything. Practice moderation in food. Practice moderation in speech. मतलब जितना बोलते हो, सिर्फ ये नहीं कि दिन भर बक 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 करते जाओ. That is too much of talks. या ऐसा नहीं कि पूरा मोनस्त हो जाओ. बिकॉज यू नीड टू, वेयर यू नीड टू टॉक, यू नीड टू टॉक. ऐसा नहीं कि बोलना है तो हर जगह बोलते रहो. दैट इज टू एक्सट्रीम हाई. और ऐसा नहीं है कि मौन मतलब कंप्लीटली आप खुद के साथ भी बोल नहीं रहे हो. नहीं, वेयर यू नीड टू टॉक, यू टॉक. दैट इज कॉल्ड मॉडरेशन. ये करते नहीं है सन्यासी योगी. ये हो जाता है उनके ध्यान हो करते करते, ये हैबिट अपने आप आ जाता है. मैंने क्या बोला? वो गाड़ी चला रहा था, उसको सिर्फ सजगों ने बोला, अपने आप वो निश्चल हो गया. निश्चल वो मन से नहीं किया कि मैं शांत हो जाऊं, अपने आप वो निश्चल हो गया और थॉटलेस हो गया. एक विचार नहीं आया उसके मन में उस समय पे. तो दीज आर एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स. इट्स पॉसिबल. इट्स वेरी मच पॉसिबल. वेरी 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 मच पॉसिबल. तो न्यूट्रलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस.
Anybody who is on the path of spirituality, who is practicing meditation, is a path of the middle path. Neither too extreme, neither, मतलब दोनों भी नहीं. We don't favor both. बोथ में कोई भी फेवर किया तो भी यू आर इन द डुअल. उसको बोलते हैं माया से ग्रसित होना. माया पकड़ लिया मतलब दुख ने आपको पकड़ लिया और आप डिप्रेस्ड हो गए. माया ने पकड़ लिया आपको. मतलब योर माइंड इज नॉट अंडर, योर माइंड इज द किंग, यू आर द माइंड स्लेव. मन जो बोलता है वैसे तुम सुनते हो. मन ने अगर बोला कि डिप्रेस हो जाओ तो डिप्रेस हो गए. मन ने बोला खुश हो जाओ तो तुम खुश हो गए. यानी कि तुम गुलाम हो किसी का. मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है. लेकिन एक योगी का मन नियंत्रण में रहता है, न्यूट्रल रहता है. वो चंचल नहीं होता. हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको इफेक्ट नहीं होता. डेफिनेटली झटके लगते हैं. डेफिनेटली इट कैन ट्रिगर लॉट ऑफ थिंग्स. It can trigger anger in you, it can trigger sadness in you, it can trigger grief in you, it can even make you cry. ऐसा नहीं कि योगी रोता नहीं है. मतलब साधकों की बात कर रहा हूं. I'm not talking about liberated ones. साधकों की बात कर रहा हूं क्योंकि वो ट्रिगर्स तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल ब्यूटी इज व्हाट द मोमेंट दैट ट्रिगर हैपेंस, अंदर से एक चेतना की आवाज भी आती है टू शिफ्ट इनटू अवेयरनेस. एंड इमीडिएटली द कॉन्शियसनेस with or without permission shifts into awareness. Awareness में जाते ही वो stillness आ गया, उसको समझ आ गया, and suddenly it becomes neutral. It is not affected by any plus nor minus. It chooses to go neutral. When you can choose to go neutral, then only you can say I can go with the flow of life. Then only आप बोल सकते हो जिस विधि राखे उस विधि रहिए. Then only you can say ऊपर भगवान को देख के thy will be done. बाइबल इट इज सेड दाई विल बी डन. हिंदी में, संस्कृत में उसको बोलते तेरी रजा में मेरी रजा. गुरुदेव बोलते थे शिव को, ये शिव तेरी रजा में मेरी रजा. मतलब तेरी मर्जी मेरी रजी. तूने अगर मुझे एक सिचुएशन में ऐसा रखा है जहां एक नेगेटिव, सो कॉल्ड नेगेटिव सिचुएशन है, शिव को बोल रहे हैं, तो जरूर उसमें कुछ है. मेरा कार्मिक ये है, या जो मेरा लेसन है, जो सीखना जो भी है वो है, तो तूने दिया हुआ है. तो तेरी अगर ये मर्जी है कि मैं इससे गुजरूं, ये एक्सपीरियंस से भी गुजरूं, तो ठीक है, दाई विल बी डन. आई विल गो विथ योर चॉइस. आई एम रेडी टू फेस इट. आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट. आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, देखो ये एक पागलपन है. इफ यू आर इन द अनकॉन्शियस, यू विल ऑलवेज बी डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एंड गुड एंड गुड एंड गुड. एक पागलपन है. इट्स नॉट पॉसिबल. कोशिश करके देखो. सारे कोशिश करके इसलिए हार जाते हैं बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी गुड गुड गुड. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट गुड सिचुएशन. एवरीबडी इज होपिंग फॉर गुड. ओनली गुड इन लाइफ, नॉट एनीथिंग बैड इन लाइफ. दैट्स अ फॉल्स. बिकॉज मैंने बोला इफ यू आर ऑन दिस अर्थ, यू आर इन द डुअल वर्ल्ड. एंड डुअल प्रिंसिपल्स क्या है? द प्लस एंड माइनस, द गुड एंड बैड, इट विल ऑलवेज बी देयर. इसमें से निकलना है तो एक ही तरीका है, यू विल हैव टू मूव इनटू द अद्वैत, नॉन डुअल स्टेट. दैट्स द हायर स्टेट. नॉन डुअल स्टेट इज अनअफेक्टेड बाय डुअलिटी. नॉन डुअलिटी में कैसे जाएं? यू हैव टू बिकम अवेयर. थ्रू अवेयरनेस, थ्रू मेडिटेशन, यू रीच द स्टेट ऑफ नॉन डुअल. नहीं तो यू आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द 3 stages ऑफ कॉन्शियसनेस. 3 states of consciousness: जागृत, निद्र, स्वप्न. त्रिपुरा रहस्य. These are 3 states of consciousness which almost all the human beings live. Those who are not active yet, जो अभी तक जागृत नहीं हुए, unconscious beings, they live only in these 3 states of consciousness. जागृत, awake, wakeful. अभी हम awake हैं, this is called wakeful, जागृत है. एक जो रात को हम निद्र में जाते हैं, सोते हैं, उसको निद्र अवस्था बोलते हैं. तो वो एक अवस्था है. और निद्र के अंदर और एक है स्वप्न अवस्था. स्वप्न आते हैं. ये 3 अवस्थाएं हैं. ये 3 अवस्था छोड़ के और कोई है नहीं. सभी इसी में जीते. सारे मनुष्य जगते हैं, पूरे दिन काम वाम करते हैं, फिर जाके सोते हैं, उसके बाद स्वप्न एक अवस्था भी वो महसूस करते हैं. तो दिस इज समथिंग डीप ओनली.
द सोल इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थ्री। जागृत में भी एक आत्मा है आपकी जो एक्सपीरियंस कर रहा है इस चीज को, जिसको आप सजग होने के बाद ही महसूस कर सकते हो। जब आप सो रहे हो तब आपका शरीर सोया है, मन सोया है, लेकिन कोई तो है जो जागृत है, वो आत्मा है। दैट इज वेकिंग एंड इन दैट निद्रा अवस्था ऑल्सो। तो सोते वक्त भी उसको आभास है। हम बोलते हैं ना सुबह उठ के बहुत मस्त सोया मैं, बहुत अच्छी तरह से सोया, या नींद नहीं हुई, नींद नहीं हुई चलो ठीक है, बट अगर आप अच्छे तरह से सोए और आप कंप्लीटली ब्लैंक हो गए उस टाइम पे, तो ये आभास कैसे हुआ कि बहुत अच्छे से सोए? तो कोई तो था जो उस निद्र का भी आनंद उठा रहा था, गहरे निद्र का। दैट इज यू, दैट्स योर कॉन्शियसनेस। वैसे ही स्वप्न में भी, स्वप्न अवस्था में भी आप हो जो वो स्वप्न देख रहा है, जो उसको सत्य मान रहा है। स्वप्न देखते ही उसको लग रहा है कि ये सत्य है, क्योंकि स्वप्न इतना सत्य लगता है। जब आप जागृत होते हो तभी आपको लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था, लेकिन जब तक आप स्वप्न में हो बड़ा सत्य लगता है, उसको बड़ा रियल लगता है। तो सत्य कौन सा? स्वप्न वाला सत्य है या ये जागृत वाला सत्य है? ये अष्टवक्र गीता में वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो ही आस्क्स, यू नो, द किंग आस्क्स अष्टवक्र हु इज हिज गुरु, राजा जनक उनको पूछते हैं कि स्वप्न में मैंने कुछ देखा और इतना सत्य था, इतना रियल लगा कि ये सत्य है क्या? और जब मैं जागृत हो गया तो वो सपना सब मिट गया एकदम, और फिर ये दिख रहा है। और ये भी तो मिथ्या बोलते हैं ना इसको, ये तो माया जगत बोलते हैं। तो मैं जब स्वप्न में गया तो ये सारा मेरा राजपाट सब गायब हो गया, ये रियल नहीं था। ये जो अभी दिख रहा है स्वप्न मुझे सच्चा लगा, तो वो सत्य है। या मैं जब वापस यहां आया तो स्वप्न गायब हो गया और ये दिख रहा है जो राजा ये सब है। कौन सा सत्य है इसमें? ये सत्य है या वो सत्य है? तो अष्टवक्र उनको बोलते हैं उनके गुरु, ना ये सत्य ना वो सत्य। ये भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, यानी जागृत भी सत्य नहीं है, स्वप्न भी सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? बोले वो जो देख रहा था उस स्वप्न को, वो जो देख रहा था और इसको मान रहा था सत्य, और वो जो वहां से चेंज होके यहां अभी इस लोक को देख रहा है और इसको सत्य मान रहा है, वो वाला बंदा सत्य है। सत्य क्या है? वो सत्य, यानी कि योर सोल इज द ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, नॉट द अवस्था। अवस्था चेंज होते रहता है। तो खैर, आई जस्ट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर टू देयर, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ अवेयरनेस इफ यू वांट टू स्टडी दैट। अष्टवक्र गीता talks very deep about all these things. And when we are going too deep into these subjects, आप देखोगे when you bring it into your life here, into practical life here, it's very funny because then you are pulled into both the worlds. एक ये है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अंदर से and you're learning, you're practicing and all this, और एक ये है जो मिथ्या का जगत है, जो आपको all the time it will be putting you through all the challenges of the duality. लेकिन if you're a conscious person, you'll understand, oh, this is duality playing its own role in its every way. So you come back into your focus and into your practice and again do that. तो अगर आप ये समझ आए आपको वेरी क्लियरली, मैं ये कह रहा था कि इंसान जो जागृत नहीं है वो तीन अवस्था के अंदर सुबह शाम उसी में रहता है, पूरी जिंदगी वो ये तीन अवस्था में निकालता है। जागृत में, निद्रा में, स्वप्न में। जागृत में, निद्रा में, स्वप्न में। एवरी डे एंड नाइट he or she is doing just the same thing. There is nothing special. क्यों उसको सोल के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इट्स जस्ट टेकिंग थ्रू ऑल द अवस्था। तो जागृत होने के बाद ये सत्य लगता है, दुनिया सत्य लगता है, स्वप्न मिथ्या लगता है,
then you get too engrossed in this. This is your whole world, and life is all about this world. What you see, what you eat, what you touch, what you feel, और ये दुनियादारी जो भी है, ये पूरा बहुत सत्य लगता है, और इतना सत्य लगता है कि घनघोर आप उसके अंदर हो. जैसे आप सोने के लिए गए और आपको स्वप्न आया, तो स्वप्न कंप्लीटली स्वप्न आपको सत्य लगता है, ये आपका मिट गया, ये मिथ्या आपकी मिट गई, क्योंकि आप यहाँ हो नहीं. तो आपकी पूरे प्रॉब्लम्स, लाइफ के प्रॉब्लम्स, डेली इश्यूज, आपके ये है वो है फलान ढिमकान, सब चला गया, कुछ नहीं होता आपके पास प्रॉब्लम. निद्रावस्था में कहाँ होती है? इट जस्ट वैनिशेस, क्योंकि ये मिथ्या है उसमें. बट दैट सोल जो है उसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ नहीं, दैट नल स्टेट. स्वप्न में वो एक अलग दृश्य दिखता है उसको, इट गेट्स प्रभावित, उससे प्रभावित हो जाते हैं. स्वप्न में क्या आता है? वही अपने पेंडिंग इश्यूज भी आते हैं जो जागृत अवस्था में आप पूरी तरह से उसको सुलझा नहीं पाए, वही सबकॉन्शियस में अटका रहता है, वही स्वप्न बन के आते हैं, ट्राइंग टू रिजॉल्व इटसेल्फ, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट रियलिटी ऑल्सो देयर एज रियल. तो पूरी जिंदगी हर शख्स का इसी में चला जाता है. एंड इफ यू डोंट रियलाइज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो खैर, उनको तो ये भी पता नहीं होता कि ये तीन अवस्थाएं हैं, वो भी अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे भी होता है कुछ, ठीक है ना, वो बस अनकॉन्शियसली जीते. बट अ पर्सन हु गेट्स मोर एंड मोर एक्टिव, दे स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्शियस. और जितने भी साधक है, जितने भी सीकर्स है ऑन द पाथ, दे बिकम अवेयर ऑफ दीज थ्री स्टेट्स. ये तीनों स्टेट मिथ्या है, एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई हु एम आई इन दिस. स्वप्न में कौन था, जागृत में कौन है, निद्र में कौन. निद्र में भी देखो मैं कंप्लीटली गायब बोलता हूं, लेकिन वो क्या है जो सजग है. सजगता प्रैक्टिस करते 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 अगर आप जागृत में भी प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि निद्र में भी, निद्रावस्था में भी आप, you are jagrit. There is something, that presence you will feel even in your sleep. इसको एक बड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ा घुमा फिरा के एक हाइपर बनाया एक टॉपिक को, दैट्स कॉल्ड लूसिड ड्रीमिंग. लूसिड ड्रीमिंग इज अ स्टेट वेयर आप ड्रीम्स के अंदर स्वप्न देखते देखते आप अवेयर होते हो कि मैं स्वप्न देख रहा हूं. नॉर्मली ऐसे नहीं होता, हम वो सत्य मान के उसी में अटक जाते हैं. लेकिन जैसी चेतना सजग होता है अवेयर पीपल का, यू विल सी दैट कुछ लोग हैं उनको ये ड्रीम्स के अंदर भी अवेयरनेस हो जाती है कि मैं तो स्वप्न देख रहा हूं, और वो सीरियसली नहीं लेते स्वप्न को, क्योंकि उनको पता है कि ये स्वप्न है. वेरी रेयर केसेस. अगर आपके साथ हो रहा है, ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट इज अ एडवांस स्टेट ऑफ नोइंग द अवेयरनेस. बिकॉज अवेयरनेस प्रैक्टिस करते करते आप देख रहे हो कि स्वप्न में भी यू आर अवेयर. अब तो जागृत में आप अवेयर हो रहे थे, लेकिन दैट प्रैक्टिस हैज मूव्ड इनटू निद्रा अवस्था ऑल्सो एंड स्वप्न अवस्था ऑल्सो. तो स्वप्न में भी आप पता होता है आपको ये तो स्वप्न चल रहा है. तो लूसिड ड्रीमिंग इसको बोलते हैं. द लूसिड ड्रीमर इज समबडी हु कैन मैनिपुलेट द ड्रीम्स. मैनिपुलेट द ड्रीम्स यानी कि वो डिसाइड करता है कि ड्रीम्स आगे कैसे हो. जैसे वो देख रहा है, वो कार में जा रहा है और कार कहीं कहीं घूम रहा है, तो वो देख रहा है कि लेफ्ट गया तो फलाना सिटी है, राइट गया तो फलाना सिटी है. लेकिन अब वो कार में बैठा है और वो खुद स्वप्न में डिसाइड कर रहा है कि मुझे ए सिटी के पास जाना है, और वो बोलेगा मुझे यहां जाना है, और कार वहां घूमेगा, और स्वप्न उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा पूरा प्रक्रिया. He is the controller of the dream. That is called lucid dreaming. कई सारे वेस्टर्न फिलोसफी में है ये lucid dreaming. Lucid dreamers are nothing but those who have become sajak, who become aware. क्यों? स्वप्न अवस्था, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पे वहां पे भी कॉन्शियसनेस आपका एक्टिव है. और lucid ड्रीमर ऐसे भी होते हैं कि दे कैन एनहेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो, आप कार में जा रहे हो और ए सिटी के पास जाना है, आप जा रहे हो, सडनली आपको टॉयलेट जाना है, यू गॉट टू गो टू द यूरिनल्स एट नाइट, बोल रहा हूं मैं, स्वप्न में. तो आप क्या करते हो, स्वप्न रोक देते हो वहां पे. यू स्टॉप द ड्रीम, यू कम आउट ऑफ द ड्रीम, यू वेक अप, यू गो टू द लू यूरिनल्स, come back,
sleep, go back into that dream situation and continue the dream from that car situation. ऐसे भी है लोग. These are called lucid dreamers. These are states of consciousness. These are proof कि there is something called consciousness which is you. और हमारा पूरा प्रैक्टिस है to become aware of myself. Who am I? The real I. ये है हमारा प्रैक्टिस. Shifting into awareness is also about that. It's talking also about it. It's indirectly who am I? Inquiry about रमण महर्षि जी जैसे पूछते थे who am I? Who am I? वो इसी को एनहांस करते थे, इसी चीज को एनहांस करते थे. So today's topic, what I'm trying to say is going with the flow. If we choose to go with the flow, people who are in this state of consciousness, एक होता है आप I am the creator of my own destiny. ये गुरुदेव नहीं बोला. You create, you manifest. I want this. I want my life to be this way. You create. And once you come to know the cycle of creation, ये manifestation होता है. It is nothing but your desires. आपका अगर डिजायर्स पेंडिंग है और आपको उसको मैनिफेस्ट करना है, देन विथ अ सर्टन साइंस, विथ सर्टन नोइंग एंड अवेयरनेस, यू क्रिएट दैट. तो एक बार उसका साइंस पता चल गया, आपको पता चल जाता है दिस, बट देन यू नो कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. ये क्रिएशन चलता रहेगा क्योंकि एक डिजायर खत्म हो गया, दूसरा आ गया, फिर आप उसी लोप में पड़ गए. क्रिएट कर रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपीरियंस करते करते और क्रिएट कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो. So now you want to get out of that loop. So that is the time you become aware of everything and then you let go of that control. This सब नहीं करते हैं, but you will find people who are in the higher states of their spirituality. Like for example, जो evolve करके काफी एक हद तक गए हैं, like yogis, very developed yogis, liberate, almost close to liberations also. You will see that ये लोग कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, ये लोग चलते जाते हैं बस. मुसाफिर जैसे. फकीर देखो, फकीर सारे वही होते हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकते. हालांकि दे आर पावरफुल, दे वांट, दे सिट एंड दे फोकस, दे कैन डू, बट दे डोंट हैव इवन दैट डिजायर. That desire, they should sit and create something. वो डिजायर तक उनका चला गया. तो they just walk with what is kept for them, जो भी उनके लाइफ में है, because now they are giving off to life and saying कि बाकी मेरा जर्नी जो भी मेरा प्रारब्ध है, let it unwind and finish. मेरा प्रारब्ध कर्म जितना बचा है, जिसके साथ भी लेन देन है, जिसके साथ भी जो भी खत्म होना है, जो भी कर्म मिटना है, जैसे भी मिटना है, मैं उसमें अभी कंट्रोल करके ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ नहीं करना है. आई हैव जस्ट बिकम न्यूट्रल. वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, आई एक्सेप्ट इट. गुड कम्स फाइन, बैड कम्स फाइन, वर्स्ट कम्स फाइन, एक्सेलेंट कम्स फाइन, नथिंग कम्स फाइन. सो यू आर मूविंग देन इन टू दैट स्टेट ऑफ न्यूट्रल गेयर, जहां कर्ता भाव कंप्लीटली मिट जाता है. क्योंकि कर्ता क्या होता है, मैंने बोला ना, दो ही होता है, एक दृष्टा, एक कर्ता. दृष्टा कौन, वो पुरुष यानी आत्मा. दैट इज विटनेसिंग एवरीथिंग. हु इज विटनेसिंग द ड्रीम, हु इज विटनेसिंग ऑल दिस, हु इज विटनेसिंग द निद्रा, इट इज द दृष्टा. तो बाय शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस यू आर मूविंग इनटू दृष्टा ऑल द टाइम. और जितना आप दृष्टा में जा रहे हो तो कर्ता कम होते आते हैं. अब तक क्या है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, आई क्रिएट, आई मैनिफेस्ट. कर्ता, दिस इज क्रिएटर. क्रिएटर मीन्स कर्ता. मैं कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं. अभी क्रिएटर वाला भाग बहुत ज्यादा है, परसेंटेज. दृष्टा बहुत कम है. दृष्टा है सजगता. लेकिन जैसे आप उसमें मूव होते आ रहे हो, कर्ता कम होते गया. मैं, ये मैं मिट जाना चाहिए. टारगेट इज टू रिड्यूस. लेकिन उसको डायरेक्टली टारगेट करने की जरूरत नहीं. यू जस्ट इंक्रीज द अदर पार्ट, दैट इज द दृष्टा. दृष्टा जैसे आप इंक्रीज करोगे तो कर्ता रिड्यूस होता जाएगा. तो ये मैं वाला फीलिंग विल गो, बिकॉज मैं ही सबका दुख का कारण है. ये जो फीलिंग है कि मैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, मुझे ये प्रिविलेज है मेरा,
ये अधिकार है, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये सब ये मैं से आता है. दिस इज कर्ता. दिस इज ऑल अबाउट, एंड मैं से व्हाट हैपेंस? सेल्फिशनेस. इट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ. It is never about the world. It is never about understanding about how it affects others. Nothing. I should be happy. I should be treated well. I should be in this. I should be the pearl. I should be in the throne. I, the center, is always I. मुझे मेरे ऊपर ध्यान. The focus light is everything on me. Nothing. I don't care if the whole thing collapses. The whole world collapses. भाड़ में गया. मैं, मेरा क्या. This is the selfishness. This comes from the karta, the creator. It's always manipulating life. It wants this way, that way, this way, that. And जितना आप creation में पढ़ते हो, जितना आप life को manipulate करने की कोशिश करते हो, understand this very clear. You will always be troubled by happiness and sorrow. Both the dualities. You will be affected by it. So if we do not want to be affected by it, all the sadhaks are in that, all the yogis are in that state, because they are moving more into मैं, मुझे कुछ नहीं करना, जैसे रखे मुझे, जिस विधि राखे उस विधि रहिए. जैसे ऊपर वाला रखना चाह रहा है उसकी मर्जी. चलो ये है तो ये भी झेल लेंगे, वो है तो वो भी झेल लेंगे. जैसे इसको बोलते हैं हर हाल में खुश. When you come into this state, then it is actually हर हाल में खुशी. खुशी means what? It is not ha ha ha. It is neutral. It is not being affected at all. I am not saying it will come overnight. It will take a lot of practice. Even I am practicing. But I am telling you, there is a big difference between what my practice is 2 years or 5 years पहले जो था and now. Big difference. And I can see it. और उससे ही मैं बात कर रहा हूँ. It is possible. It is really possible. So when you see these results, you know that it's going somewhere towards that. तो इसके लिए मैं हमेशा बोलूंगा, you don't have to do all these things. ये अभी मैंने पूरा वीडियो में पार्ट 1 and 2, 1 में जाने तो मैंने रिपीट किया, 2 में जितना भी मैंने बोला, ये सब करने की जरूरत है नहीं. ये सब एक फिलॉसफी है, ये सब एक थियरी है, ये सब एक साइंटिफिक फंडा है. जो पीछे क्या होता है उसका मैं आपको बता रहा हूं. समझ आया ना? आपको करना इसमें एक ही है, शिफ्ट इनटू अवेयरनेस. सजग होना है. सजग होते होते ये सब होना शुरू हो जाता है. दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ सजगता. तो करना कुछ नहीं है, करना फिर वो करता भाव हो गया. एक ही एक्सेलरेशन आपको करना एक्चुअली अगर है भी, तो दैट इज दैट शिफ्टिंग. इसलिए मैंने नाम नहीं रखा शिफ्ट इनटू अवेयरनेस. शिफ्ट यानी कि करो. शिफ्ट इनटू अवेयरनेस यानी कि करो. मूव इनटू अवेयरनेस यानी कि करो. मूव करने वाला कोई है. लेकिन अगर मैं बोलूं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इज अ प्रेजेंट टेंस. इट इज अ स्टेट. शिफ्ट होते रहना. आई गेटिंग इट? लाइक बीइंग. इसलिए शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस. वहां भी करता नहीं है, शिफ्टिंग हो जाना, होते रहना उसके साथ. देर इज नो डूअर, देर इज नो फोर्सफुली डूइंग एनीथिंग. तो जैसे देखो छोटे छोटे चीजें है बट वेरी इंपॉर्टेंट. शिफ्ट इनटू अवेयरनेस इज करता. शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस इज बीइंग. शिफ्टिंग, बीइंग, लिविंग. बीइंग इज द प्रेजेंट मोमेंट. वेरी डीप. सो ये करते करते इन दिस व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर विल बी. अदरवाइज नॉर्मली हमारा प्रेयर्स क्या होता है, कर्ता में क्या होता है, आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज, आवर विशेस आर ऑलवेज कि मुझे ये मिले, ये भगवान मुझे ये दे दे, मुझे इसको ऐसे करा दे, मेरी लाइफ ऐसे करा दे, मुझको ये दिला दे, मुझको वो दिला दे. इट इज मोर अबाउट मी 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 मी. इवन इफ यू आर प्रेइंग फॉर अदर्स, उसके अंदर भी मैं होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे को एक अच्छी बीवी दिला दे, या मेरी बेटी को एक अच्छा वर दिला दे. तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये मैं दूसरों के लिए प्रेयर कर रहा हूं. नहीं, इसमें भी स्वार्थ है. बेटी को अगर अच्छा पति मिल गया तो आपको क्या मिला? आपको अच्छा दामाद मिला. अच्छा दामाद मिला तो क्या हो गया? सुकून मिला,
खुशी मिली, तो एक्चुअली आप देख रहे हैं आपकी खुशी, बेटी की खुशी नहीं है। अब मेडिटेटर विल डिवाइड डिसेक्ट इनटू ऑल दीज थिंग्स, इनटू ऑल, अंदर जो चल रहा है ना इसके पूरा डाइसेक्शन होता है अंदर, वो पूरा सर्वे होता है, लिटरली पूरा सजग होता है, उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। इट इज नॉट अनकॉन्शियस, वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग। आई यू गेटिंग इट? तो स्वार्थ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्वार्थ करना गलत है, लेकिन आप थोड़ा डिसाइड करके देख लो, हमेशा इसमें स्वार्थ होता है। अब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, दूसरों के लिए कल ही मैं एक्चुअली कल एक मलयालम मूवी देख रहा था, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी, इट वॉज कॉल्ड कोच्छ देवम, यानी कि छोटा भगवान। इट वॉज अबाउट अ लिटिल बॉय who is always into the habit of praying because he is in a family where he grew up। वो प्रे कर रहा है, दिन रात वो प्रे कर रहा है, वो देख रहा है कि प्रेयर से बहुत चमत्कार, उसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मैं जितना जो भी प्रेयर करूंगा और मन से अगर प्रेयर करूंगा तो भगवान मुझे दे देंगे। सत्य है, इट इज वेरी वेरी ट्रू। भगवान नहीं देता ये आपका सबकॉन्शियस ही देता है आपको, बिकॉज योर बिलीफ इज सो स्ट्रांग, यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। वट एवर यू थिंक स्ट्रांगली विद द माइंड, it begins creating itself, whether even if God is not saying tatastu, it is happening all the time, you are creating। तो belief system पे होता है वो। prayer is nothing but a belief system, strong belief कि somebody else is doing this for you, and इतना आपको विश्वास है कि वो that power is doing it, that विश्वास actually does the miracle। तो that film was very very beautiful। I saw the whole film completely because वो लड़का भी जो था मेरे जैसे ही दिख रहा था और मुझे अपना बचपन याद आ गया। I could see myself in that boy because मैंने पहले भी लाइफ में भी शेयर किया था कि how my life went, always praying in church because I was always a church goer। शाम को जाके बैठता था, मास में कभी नहीं बैठता था। पब्लिक में दिखावा मुझे करने का शौक नहीं था, ना ही दूसरों का वो शौक देखने का मजा आता था। तो मैं तब जाता था और वेरी रेगुलरली आई यूज्ड टू गो इनटू चर्च ऑलमोस्ट एवरी डे। शाम को जाके बैठो, जब पूरा चर्च खाली और बेंचेस एम्प्टी, पीछे जाके बैठता था और वार्तालाप शुरू होती थी मेरे और भगवान के बीच। ये बाद में मुझे समझ आया कि भगवान क्या होता है एंड हु इज दैट वन हु इज लिसनिंग। ये तब मुझे पता नहीं था, बट आई एम टेलिंग यू द पावर ऑफ प्रेयर्स वॉज वेरी पावरफुल। ऑलमोस्ट till 18 years of age I depended on my power of prayer। एक मदर मेरी का फोटो होता था हमेशा मेरे बेड साइड पे, ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ। बचपन में जो भी एक छोटा सा घर था और बेड साइड के राइट साइड पे मदर मेरी का फोटो था, जिसके साथ मैं हमेशा बात करते रहता था। दिन हो रात हो, सुबह उठा उसके साथ पहले बात करो, रात को सोते समय उसके साथ बात करो, उसको छुओ, उसको फील करो, लाइक इट इज माई रियल मदर। मदर मेरी के साथ मेरा वो संबंध था। मेरा कंपास के अंदर भी एक फोटो रहता था, पूरा जिंदगी उसमें बीत गया। दैट्स द पावर ऑफ प्रेयर। एनी इष्ट, कोई भी इष्ट आप रख सकते हो। गणेश जी का हो सकता है, शिव जी का हो सकता है, लक्ष्मी की हो सकती है, माँ दुर्गा का हो सकता है, कोई भी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिलीजन, आई ग्रू इन दैट। तो हमेशा एक वार्तालाप चलता था, एक कम्युनिकेशन चलता था, और हमेशा, सत्य बोल रहा हूं आपको मैं, एक डीलिंग चलता था भगवान के साथ। जैसा बिजनेस होता है ना, आप मुझे ये दो मैं तुमको ये दूंगा, आप मुझे ये दो मैं, और ये सत्य होता था। चर्च में जाके मैं सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता था, दूसरों के लिए मांगता था, शौक था। और दूसरा यानी कैसे, मजा आएगा आपको सुन के। रास्ते में मैं चलते जा रहा हूं और एक कुत्ता इंजर्ड है, उसका पांव टूट गया है, वो मेरे मन में बैठ जाता था। तो चर्च में उसके लिए प्रेयर कर रहा हूं मैं, भगवान उसको ठीक कर दे, उसका पैर ठीक कर दे। और साथ में एक बिजनेस डील कर रहा हूं भगवान के साथ। क्या कर रहा हूं, बच्चे की बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर वो कुत्ता ठीक हो गया, वो कुत्ते को आप ठीक करोगे ना, तो मैं 5 सैक्रिफाइस करूंगा। और अगर मतलब है नहीं, मैं कुत्ते को देखने भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मन से एक भाव आया कि मैं उस कुत्ते के लिए 5 सैक्रिफाइस करूंगा, आप उसका देख लेना। और मुझे भगवान पर पूरा यकीन था कि वो करेंगे ही करेंगे। और ये 5 मेरे मन में रहता था, 5 सैक्रिफाइस। फिर मैं कुछ और लाइफ में कर रहा हूं, फिर कहीं कुछ कर रहा हूं, या किसी को दुख, मेरा फ्रेंड को दुख में देखा, तो मन में टंग एक घंटी बजी और मैं बोल रहा हूं भगवान 2 सैक्रिफाइस तो इसके लिए कर दूंगा, इसका मिटा दे बस। और ये मेरा कैलकुलेशन डायरी रहता था मन में।
बाय द एंड ऑफ द डे आई न्यू कि आज कितना सेक्रीफाइसेस गैदर हो गया है, 5 उसका, 2 उसका, 1 उसका, 4 उसका, तो बने 15-17। अब ये सेक्रीफाइसेस कैसे मिटता था? सेक्रीफाइसेस क्या होता था कि मैं घर पे हूँ और सारे, मैं भाई बहन सब लोग, हम लोग हैं, और बर्तन हम लोग वहाँ मोरी में डालते थे नीचे धोने के लिए। तो तब मुझे याद आता, छोटा बच्चा है, याद आता था मुझे सेक्रीफाइस, तो मैं नीचे अपना प्लेट नहीं रखता था, उसको धो देता था, तो एक सेक्रीफाइस मिट गया। तो अब मुझे लोड बहुत है और 14 है, तो टारगेट ज्यादा है, तो बाकी 2 प्लेट पड़े उसको भी उठा के दो, तो 2 और कम हो गए। या फिर कोई भी एक लालच है, जैसे चॉकलेट मिला है हाथ में और वो चॉकलेट 2 है मेरे पास, तो एक मैं जबरदस्ती किसी और को दे देता। सेक्रीफाइस जो मुझे करना पसंद नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं किसी के लिए, सेक्रीफाइस। ऐसे करके मैं हमेशा ये न्यूट्रलाइज करते रहता था इसको, ये एक आदत थी बचपन से। तो कल जब ये फिल्म देखा, आई कुड रिमेम्बर जस्ट दिस बॉय, आई कुड सी माई सेल्फ इन दैट बॉय एंड दैट बॉय इन माई सेल्फ, आई कुड रिमेम्बर माई लाइफ। और वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा प्रे कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रे कर रहा है, हमेशा प्रे कर रहा है, और भगवान उसकी सुन रहा, जैसा बोला है, लेकिन अनजाने में वो गलत दिशा में चला जाता है। सी, वी कैन मिस यूटिलाइज आवर पावर ऑफ प्रेयर्स इन सम रॉन्ग वे विच दिस बॉय वॉज डूइंग। वो क्या करने लगा, वो प्रभावित होने लगा अपने घर वालों से। घर में वो देख रहा था कि कोई पॉलिटिशियन आया, कोई वोट के लिए आया, फिर फादर आए, प्रीस्ट आए, और माँ बाप है उसके, सारे गलत तरीके में जा रहे हैं। जैसे प्रेयर ग्रुप आया और प्रेयर ग्रुप वहां पे प्रे कर रहे हैं किसी का लॉस होने में। कोई इलेक्शन में खड़ा है तो उसको इलेक्शन में ना जिताए, ये एक ग्रुप बैठ के प्रे कर रहे हैं कि भगवान उसको इलेक्शन में ना जिताए, वो हार जाए। दे आर ऑल प्रेइंग, और ये बच्चा देख रहा है उसको। उसकी मदर भी प्रे कर रही है गलत तरीके से कि वो केस में, उसका घर पे जो केस लगा है वो केस हार जाए, लेट देम लूज द केस, लेट समथिंग हैपन। और कोई ये प्रे कर रहा है कि उसको कोई दुर्घटना हो जाए उसके साथ, समथिंग बैड हैपन, एंड दिस रियली वाज हैपनिंग। तो वो देख रहा है हर एक चीज। तो अभी उसको ये नेचुरल हो गया कि चलो प्रेयर यानी कि मैं कुछ भी मांग सकता हूं, हुक और क्रुक मुझे करके मुझे फायदा होना है बस। तो बच्चा वो सीख लेता है और बच्चा फिर जाके वैसे ही प्रे करता है हर एक चीज में। वो क्या होता है, उसका एग्जाम्स आ रहा है, तो एग्जाम्स आ रहा है तो वो जाते जाते चर्च में जाके नमन करता है और वो बोलता है कि हे भगवान, आज कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे, हमारे जो एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी है, वो बहुत बीमार है, वो मर जाए। क्यों मर जाए? क्योंकि वो मंत्री अगर मर गया तो स्कूल हॉलीडे डिक्लेयर, तो अभी उसके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो वो और उसके फ्रेंड बोलते हैं कि हम ऐसे प्रे करेंगे, एंड दे बिगिन डूइंग दैट। रोज जाके वो कैंडल्स जला के वो प्रे करता है कि वो मंत्री मर जाए। क्यों? उसको बचना है स्कूल से। देखो गलत इसमें पड़ गया। तो रोज जाके वो न्यूज देखता है और रोज देखता है कि मंत्री का तो हेल्थ सुधर रहा है, तो उदास होता है। देखो, somebody is improving in health but he is getting depressed. Why? He wants that person to get his health गया भाड़ में, इसको अपनी खुशी ये करना है। देखो कितना गलत है। It is the power of curse. ये this prayers for negative prayers is nothing but curse. When you are hoping for somebody else to have a bad time, कि ये इसका खराब हो, इसका सत्यानाश हो, इसका बेड़ा गर्क हो, इसका जो भी हो, ये आप मन से भी सोच रहे हो, इट इज अ प्रेयर, प्रेयर ऑफ कर्स, एंड यू आर कर्सिंग। बट वी आर नॉट नोइंग द लॉ ऑफ कर्मा कि इट विल कम बैक 10 folds बैक टू अस टुडे और टुमारो। कौन जाने आज जो हम भुगत रहे हैं, जो भी मुसीबत में है, वो ये सब कल का ही है। कभी तो हमने ऐसी सब गलतियां की अनकॉन्शियसली दैट वी आर अभी भोगिंग। तो ये लड़का इसी तरह करते करते एक दिन असेंबली में खड़े और वो देखते हैं कि प्रिंसिपल आके डिक्लेयर कर रहा है कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री थे उनका देहांत हो गया, तो स्कूल हॉलीडे। तो ही इज ओवरजॉयड। नाउ ही इज गॉट द कॉन्फिडेंस कि भगवान मेरी सुनता है। मैंने बोला मंत्री मर जाए और मंत्री मर गया और छुट्टी मिल गई, एंड ही इज हैप्पी। वो अपना मौज मना रहा है। देखो
किसी को मार के अपना मौज मनाना, यानी कि मैं स्वार्थ की बात कर रहा हूं। बच्चा है लेकिन स्वार्थी हो गया, अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों का नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम गड़बड़ी होता है कि वो स्कूल में और एक दूसरा उसका एक कोई टेस्ट आ रहा है, एंड वो बोलता है, सुबह जाके प्रार्थना करता है, कुछ तो हो जाए, मेरे सर का जो सर आता है ना, उनका सर का एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि वो स्कूल ना आए। तो इट गोज टू दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड ही इज डूइंग इट वेरी इनोसेंटली। उसका मन में कोई किसी को दुख मन, वो बहुत अच्छा लड़का है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो गलत ट्रैक पे चला गया। क्यों? दुनिया में देख के। कहाँ देखा उसने? अपने माँ बाप को देखा, अपने सोसाइटी में देखा, अपने प्रीस्ट को देखा, अपने नेबर्स को देखा, रिलेटिव्स को देखा, ये देख के सीख गया वो उस तरह से जीना। तो ऐसे करते 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 वो यही करने लग गया। मतलब सीधे तरह से प्रेयर नहीं मांगना, किसी को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा कर लेना गलत तरीके से। तो एक दिन क्या होता है, ही लव्स हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी हैं, हर रोज दादाजी के साथ बहुत लाड़ प्यार से रहते हैं, बहुत। दुनिया में किसी से ज्यादा प्रेम करता है तो वो सिर्फ अपने दादाजी है। तो हर रोज जाके दादाजी को मिलते हैं, बूढ़े हुए हैं एकदम। तो अब वो क्या करते हैं, सी द ट्विस्ट हियर, सी हाउ लाइफ टीचेस अ लेसन। ये आदत उसकी हो गई है, करते 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 एक दिन ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर एग्जाम आता है या सम सरप्राइज टेस्ट कम्स, एंड देन ही इज नाउ प्रेइंग, कुछ भी हो जाए, हे भगवान कोई भी किसी को भी मार दो। सी नाउ ही इज गॉन, अभी उसको पता नहीं मंत्री को मारना है, सर को मारना, क्या है, वो बोलता है किसी को भी मार दो, लेकिन मुझे इस एग्जाम से बचाओ। सी द प्रेयर, एंड पूरे दिल से मांग रहा हूं, भगवान प्लीज 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 प्लीज। उतना बोलता है, स्कूल में आता है, स्कूल में बैठता है, एंड द सरप्राइज टेस्ट बिगिंस। और वो सर आ रहा है उसके पास बड़े गुस्से से, ये क्या कर रहा है, मतलब इसको कुछ आ रहा ही नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है। तो सर इज कमिंग वेरी नियर टू हिम टू कैच हिज ईयर्स, तुम क्या कर रहे हो। उसी समय एक प्यून आता है, सर को बाहर बुलाता है। तो प्यून के साथ वो सर बोलता है ठीक है, सबको बोलता है शांत बोल के, प्यून के पास जाता है। तो दिस गाय इज लाइक शॉक्ड। क्यों? उसने बहुत मन्नत मांगी अभी भगवान से कि कोई भी मर जाए, लेकिन मेरे को ये इससे बचाना दुविधा से। और वो प्यून वो सर को बोलता है इसको घर भेज दो, इस लड़के को। तो सर आता है, वो जो कान पकड़ने को आ रहे थे अभी बड़े प्यार से उसको बोलता है बेटा अपना बैग लो और घर जाओ, जल्दी जाओ। तो ये एकदम एक्साइटेड हो जाता है, ये बोलता है माय गॉड, भगवान ने सुन ली, देखो लास्ट मोमेंट पे भी मुझे बचा दिया। वो अपने फ्रेंड को ठेंगा दिखाता है, बैग लेता है, खुशी से निकल जाता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि उसको घर क्यों भेजा गया। एक्चुअली घर से एक कॉल आया था, इमरजेंसी कॉल, कि उसको घर भेज दो। और वो खुशी खुशी जब घर के पास जा रहा है, तब वो देखता है कि लोग सब जमे हैं, और देखा कि उसका ग्रैंडफादर गुजर गया, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ही इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ही कांट बिलीव इट। तो वो जाके वो डेड बॉडी के पास खड़ा है, ग्रैंडफादर के पास, और वो देख रहा है उसको, ही कांट बिलीव इट। एग्जाम से तो बच गया वो, और सडनली वो देखता है वो ग्रैंडफादर, वो लास्ट में से उठ के, उसका फीलिंग, उसको बोलता है तो तूने मेरे लिए, मेरे मौत के लिए प्रे कर लिया और अपने तुम मौज कर रहे हो। और फिर वो he gets a shock of his life. He realizes, oh my God, what have I done? And then he starts crying and weeping and सब। फिर रोज रात को उसके ड्रीम्स में उसका ग्रैंडफादर होता है, तो तूने मुझे मार दिया ना, तो ही इज लाइक हॉन्टेड बाय डे एंड नाइट। फिर ये लड़का इतना दिल का अच्छा है, वो सबको, दुनिया को हेल्प कर रहा है, किसी को किडनी चाहिए वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत सबको बड़े प्यार से। कोई पेशेंट है उसको हेल्प कर रहा है, किसी को पैसे की जरूरत है तो अपने घर से भी उठा के दे रहा है पैसे, वो सब कर रहा हो अपने दिल से। तो बिकॉज इज अ वेरी काइंड एंड नाइस बॉय। तो फाइनली द होल फिल्म गोज कि ही इज हॉन्टेड बाय दैट नेगेटिव थिंग दैट हैपेंड। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका जो उसको सीख पड़नी थी, तो वहां से वो कसम खाता है कि अब मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगा,
किसी को कर्स नहीं करूंगा, किसी को भी बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि बुरा देखो उल्टा घूम फिर के एज पर द लॉ ऑफ कर्मा अपने को ही होना है। हम ये भूल जाते हैं कि हम कर्ज कर रहे दूसरों को, लेकिन घुमा फिरा के अपने ही घर में वो तीर चल जाता है। तो सफरिंग, अपने सफरिंग का मैं ही कारण होता हूं, ये मुझे होश भी नहीं रहता है, ये मुझे आभास भी नहीं रहता है इसका। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स दिस वे। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी दैट शोड। एंड फाइनली ही हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, पूरी जिंदगी। एंड किसी किडनी पेशेंट को पैसे नहीं है, देन ही पुट्स ऑन द सोशल मीडिया, ही अपील्स एंड ऑल दैट। इट्स अ बिग story that happens, and then he becomes very known, and people come and save that kidney patient, उसको वो मिल जाता है and all that, and he creates a ripple, he creates a kidney donor, all अकेले छोटा बच्चा। So the whole movie is moving around his sacrifices, so many sacrifices he's doing, and there his mother is beating him कि तूने पैसे ही उड़ाया, ये किया, वैसे किया। वो बहुत दुखी होके सो जाता है, क्योंकि उसने पैसे वो घर पे दिया जिसको जरूरत थी, घर से उठा के। तो उसके मदर ने उसको बहुत मारा, तो उस दुख में वो जाके सो जाता है। और सो जाता है तो नींद में देखता है उसका ग्रैंडफादर आया, अब विद अ चेंज थिंग। अब उसका ग्रैंडफादर बोलता है, हे बेटा, तेरे वजह से नहीं मरा था मैं अपनी वजह से मर रहा था। मैंने खुद प्रे किया था कि मुझे जल्दी से जल्दी उठा ले, क्योंकि वो घर में मैं सुकून में नहीं था, तो मैं निकल गया, क्योंकि मुझे इल ट्रीट करते थे, बार बार उसका मतलब ताने मारो, ये करो वो करो। तो ही वॉज फेड अप ऑफ इट। तो वो बोलता है कि तूने कुछ नहीं किया बेटा, मैं खुद ही मर गया था, तो यू डोंट फील बैड अबाउट इट। देन ही सेज, इवन आई गॉट अ बीटिंग टुडे, देखो मुझे बहुत मारे। तो उसका ग्रैंडफादर एक बहुत बड़ी सबक देता है, उनको बोलता है कि बेटा जो भी अच्छे काम करने निकलो ना, तो डंडे तो पड़ते हैं। वो एग्जाम्पल देता है जीसस क्राइस्ट का, महात्मा गांधी का। देखो सबको पड़ती है, अच्छे काम करने जाओ तो पड़ती है, लेकिन सुनना नहीं किसी का। तुम बस अपने दिल में जो है, अपनी दिल का सुनना, किसी की नहीं सुनना। वो बोलते हैं, इसमें मलयालम में बोलते हैं अंसरणम। अंसरणम यानी कि वो फादर भी आते हैं उनके घर पे और वही बोलते हैं, अच्छा लड़का बनो, माँ बाप की सुनो, सबकी सुनो और ये करो। और वो लड़का उसको पूछता है, फादर को एक बार पूछता है, फादर क्या आप किडनी दे सकते हो आपका उस पेशेंट के लिए? तो फादर का लाल पीला गुस्सा हो जाता है। आई मीन प्रवचन देना बहुत इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू रियल डूइंग यू कैनॉट। तो ये द होल फिल्म वाज लाइक ओपनिंग many things, awareness about these things. It was a simple movie, but a beautiful movie which I wanted to share today with you. And then his grandfather says, you go and do good to the world, because it is not in prayer. Prayer में कुछ नहीं रखा है, तेरा कर्म में रखा है। तू कैसा कर्म करता है उसके ऊपर है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, वही तेरी प्रार्थना है और तू कर। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज स्टक बिटवीन, क्या करूं, या मदर की सुनूं या वहां जाके हेल्प करूं, बिकॉज घर वाले उसको हेल्प नहीं, बाहर जाने से मना करते हैं, वो मत कर, ये मत कर। तो लास्ट को ही टेक्स अ डिसीजन टू फॉलो हिज हार्ट। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, वेर ही डजंट लिसन टू एनीबडी एंड ही गोज फर्दर टू हेल्प द वर्ल्ड। तो वेरी ब्यूटिफुल मूवी, एंड दिस इज एक्चुअली द लाइफ। एक है अज्ञानता में जीना और एक है ये ज्ञान होना। This awareness that happens कि who am I, what am I here for, what is my purpose of life, is it only these three states, जागृत, स्वप्न, निद्रा में ही गुजर के मर जाओ? अगर यही है तो फिर सारा जीवन दुख लगेगा, क्योंकि कुछ करने को है नहीं। ये तीन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या करते कि बहुत लिमिटेड है आपको करने को, कुछ है ही नहीं, खाओ पियो सो जाओ और कुछ है नहीं। तो खाली वक्त में क्या होता है, यू कीप ऑन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, unwanted areas, your mind goes into unwanted areas, your karma goes into unwanted areas, you have nothing productive to do. Why? Because there is no purpose in life, because तुम कौन हो, मैं कौन हूं, जाने ही नहीं, और मुझे जानने की इच्छा नहीं है। तो मैं like the others unconscious, I live an unconscious life in suffering. This creates misery always in the mind, and this makes me stuck in this world. तो दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट। एक है या फिर डिजायर्स के अंदर अटको,
वेयर यू आर पुल टूवर्ड्स डिजायर्स एंड डिजायर्स और ज्यादा क्रिएट करना है, ग्रीड के पीछे गए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे और पैसे कमाना है, मुझे नाम कमाना है, शोहरत कमाना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट समझो उसका। एक तो नेगेटिव है, कुछ करने को नहीं, एक वो फिर ग्रीड के पीछे गए, फिर ज्यादा डिजायर्स। दोनों भी माया का एस्पेक्ट है, ड्युअलिटी। माया में ग्रसित हो जाते हो दोनों भी। ये दोनों भी नहीं चाहिए तो मध्य मार्ग। मध्य मार्ग इज द न्यूट्रल, ना ये ना वो, स्टैंड इन द मिडल। हाउ? दृष्टाभाव। वो भी वॉच करो, ये भी वॉच करो। नथिंग टू डू विद दीज नेगेटिविटीज, नथिंग टू डू विद दैट पॉजिटिविटीज। वो जो क्रेविंग्स है, डिजायर्स है, वो जो लॉन्गिंग्स है, पूरा दुनिया जिसके पीछे पागल है, वॉच ऑल द फन, ऑल द मैडनेस, वॉच इन फन। एक और उसका ऑपोजिट विपरीत है, ऑल जो नेगेटिविटीज है, all the selfishness, all the self, मैं, nothing about others, never do anything for others, only for myself. And the three avastha, in the dead state of consciousness, there is no consciousness at all. You're living like a dead man. So that is suffering. So the heaven and hell are both in this life itself. But a sadhak who's sajak, neither heaven nor hell, it is in the middle part. That is comes from सजगता। सजग हो जाओ, यू जस्ट वॉच दीज थिंग्स। तो ये पूरा जो वीडियो मैंने बताया, नथिंग टू डू, ये सब कुछ करना नहीं है, जस्ट शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस विल ब्रिंग यू इनटू ऑल दिस स्टेट्स एंड इट विल ब्रिंग यू इनटू अवेयरनेस वेयर यू आर जस्ट वॉचिंग दिस। I'm just seeing your messages. अगर कुछ पूछना है आज के सेशन में तो you can just ask me. I can just finish it up and wind up. Today I came to only talk about the middle path. जिस विधि राखे उस विधि रहिए. Going with the flow. Whatever happens, move on with life with that flow. It's God's will, you can say, or it's your karma, or whatever you say. Life is taking you in that direction, but you are going like a witness. I'm not saying it is perfection, but it is practice. Practice makes you perfect. You are going through practice. Anybody has any questions? आपको कुछ भी पूछना है आज के सेशन का doubts, you can ask me here. I can right now tell you before I wind up in another 5 minutes. ये अद्वैत में जाना जाए. That's what I was telling. Going into Advait is very important thing. If you want to get out of this loop of duality, ये जो प्लस माइनस मैं आपको बोल रहा था, then only way out is Advait. When you become neutral, you are going towards that Advait, non-duality. Everything is one. There is no plus, there is no minus. Everything is one. It's just one. Mix. That is Advait. तो अद्वैत में जैसे जाते हैं, the teachings are more and more deeper. तो उसके लिए we need to have our interest in that. Because अद्वैत में सब लोग नहीं जाते हैं, because we are not prepared for it. It needs a lot of interest in it, lot of interest towards that. तो अगर आप में है, consider that a blessing, because it's a blessing, it's grace of God to even have this desire to move towards Advaita. Moving towards Advaita is moving towards liberation. Like आज मैंने रमण महर्षि का एक ये डाला था, how should we treat others? Somebody asked him. दूसरों को कैसे ट्रीट करना है? तो रमणा बोलते हैं, there are no others. दूसरे हैं ही नहीं. तो ये द्वैत फॉर्म में समझना बहुत मुश्किल है. दूसरे हैं नहीं, ऐसे कैसे होता है? जब मैंने ये पोस्ट डाला अद्वैत ग्रुप में, तो लोग बोले हाँ दूसरे हैं नहीं, आपको पता चलेगा अगर कोई पकड़ के आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है, तब आप बोलो दूसरे है नहीं. अब उनका मतलब ये नहीं था. दिखने में तो ऐसे दिखता है मैसेज, बट द मीनिंग वॉज नॉट दैट. द मीनिंग वॉज योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. इट वॉज गोइंग इन टू द अद्वैता कि आप और दूसरों में फर्क ही नहीं है. देर इज नो अदर्स मीन्स आप यू फाइंड योर सेल्फ इन देम, देम इन योर सेल्फ. सो देर इज नो अदर्स. एवरीथिंग इज वननेस. ही वॉज टॉकिंग फ्रॉम दैट व्यू.
लेकिन द्वैत भाव में अगर इसको पढ़ो तो बहुत कुछ अलग अलग निकलते हैं। तो फिर तर्क, फिर लॉजिक, फिर वहां पे डिबेट्स होते हैं एंड ऑल दैट सब। मुझे अभी भी पता नहीं चलता है अद्वैत में क्यों इतने डिबेट्स होते हैं। डिबेट करने जैसा कुछ है ही नहीं वहां पे। शिवा इज आस्किंग, इज इट इज लाइक लिविंग अ लाइफ एज अ डेड मैन? यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड यू सेड दिस। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे पर्सनली बताया। एक बार मैं बहुत परेशान हो गया था और मैं करजत में था, तो मैंने उनको बोला, गुरुदेव मैं कभी भी उनका मेरा पर्सनल मैं कभी भी उनके लाइफ के सामने नहीं रखा, लेकिन उस दिन इतना ज्यादा हो गया था। आई वॉज स्टक विद अ पर्सनल प्रॉब्लम, आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड आई डिडंट नो हाउ टू एड्रेस इट टू हिम। तो वो बैठे थे करजत में एक बार, तो आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आई सेड, बाबा जी, आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डिडंट टेल हिम आल्सो दिस सिचुएशन, ही नोज, उनको पता था। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैं बहुत दुविधा में हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, ही डिडंट आंसर मी, ही गॉट अप एंड वेंट। तो मुझे लगा कि उन्होंने सुना नहीं होगा। दूसरे बार एक बार मौका मिला दूसरे ही दिन, तो मैंने फिर दोहराया इस चीज को, तभी भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया मुझे, ही डिडंट स्पीक। तो आई सेड, चलो वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे इस चीज को, जाने दो। मैं बोला मैं क्यों बोलने गया उनको। देन आई गॉट बैक टू माई वर्क एंड ऑल। फिर 2 दिन गया, तीसरे दिन वो सुबह बैठे थे अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे करजत में, और मैं अपना लैपटॉप देके उनको कुछ दिखाने लेके गया था। तो डाइनिंग टेबल पे ही लैपटॉप रख के मैं उनको दिखा रहा था एंड ही वॉज सीमिंगली हैप्पी, ओके। एंड देन मैं पैकअप करके निकलने वाला था, ही वॉज लुकिंग एट मी ओनली। सडनली वो बोलने लगे, लिव लाइक अ डेड मैन। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या बोल रहे। जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग, काम की बात कर रहे थे, और वो मेरे आंखों में आंख डाल के उन्हें बोला, लिव लाइक अ डेड मैन। तो थोड़ा मुझे कुछ सेकंड लगा समझने की वो बोल क्या रहे हैं। तो मैं रुक गया, जी बाबा जी। देन ही सेड, बैठो। मैं सैट। देन ही सेड, भगवान नित्यानंद ने भी यही बोला है, बड़े बाबा ने बोला है, लिव लाइक अ डेड मैन, मतलब लिव लाइक अ डेड बॉडी। एक डेड बॉडी पड़ा है, कोई उसको गाली दिए तो क्या, कोई उसको तारीफ किए तो क्या, वो तो शव है, उसको ना फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। तो ही टोल्ड मी, व्हेन यू इन योर करंट सिचुएशन, मतलब मैं ऐसे सिचुएशन में था, फंस गया था। मैंने उनको बोला भी नहीं क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम था, बट ही न्यू पॉसिबली। तो ही जस्ट सेड, लिव लाइक अ डेड मैन। कोई तुम्हारा तारीफ किया तो क्या, कोई तुमको गाली दिए तो क्या, यू आर अ डेड मैन and everything. And believe it or not, I came back and I did that. I lived like a dead man for a couple of months and I got out of it. Literally I got out of it. तो वो डायरेक्टली भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो what he was trying to say is, you are affecting yourself by your own mind. Nobody is doing anything outside. बाहर तो दुनिया में चलते ही रहता है प्लस एंड माइनस, बट तुम्हारा मन उसको लेके कैसे तांडव कर रहा है, तुम्हारा मन चंचल हो रहा है। बाहर तो करने वाले कर दिए, जाने वाले जाले, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो आराम से सोए। तुमको फर्क पड़ रहा है। तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा मन ने अब रिएक्ट किया। तो यू हैव टू लिव लाइक अ डेड बॉडी, इट इज योर माइंड दैट इज डूइंग इट। तो डेड बॉडी यानी कि क्या, डेड बॉडी को मन नहीं होता, मन हटा दो, मन ही कारण है सब चीज का। तो व्हेन यू बिकम न्यूट्रल, वेरी गुड यू पॉइंटेड दिस, एग्जैक्टली दिस इज द स्टेट, यू बिकम न्यूट्रल, मन ही नहीं कर रहा है उधर का। यू डोंट टेक दिस और दैट, जस्ट दृष्टा भाव। डेड बॉडी मीन्स दृष्टा भाव, जस्ट न्यूट्रलाइज दैट, डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग एंड डोंट टेक एवरीथिंग वेरी पर्सनली एंड सीरियसली। जो होना है वो होता रहेगा, वो कोई रोक नहीं सकेगा। जो भी लाइफ में इंसिडेंट्स होना है वो होते ही रहेगा, you cannot stop it. Are you getting it? This is a very beautiful example. Thank you, Shivaji, for reminding me this. How can we have awareness? I have Falguni ji, I mean Sakshi Bhav. If we are suffering from a physical illness, that is heart or diabetes. See, this is very difficult. फाल्गुनी जी, ये वेरी डिफिकल्ट है
अगर कोई उस स्थिति में गया कि कोई फिजिकल इलनेस आ गया और फिर वो दृष्टापा में जा रहा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिंदगी भर तो उसने प्रैक्टिस नहीं किया इस चीज को। तो जब दुख के समय उसमें अगर कोशिश करो तो मुश्किल होता है, सत्य बोल रहा हूं। दैट इज वाई ऑल द सेंट्स से जब समय है उसको व्यर्थ ना गवाओ। गुरुदेव भी कहते हैं अभी भी, जब आप हष्ट पुष्ट हो, जब आपका मन तंदुरुस्त है, तन तंदुरुस्त है, जब आपका लाइफ चलते फिरते रह रहा है, तभी यूटिलाइज करो ये सब प्रैक्टिस करने। भगवान के लिए अपना अंतिम बेड नहीं चुनना, बिकॉज बेड पे व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड व्हेन यू आर रोगी एंड when you are handicapped with something, it is very difficult to think about all these things. You have to practice it when you are active. यही आदि शंकराचार्य भी बोलते थे. All the great saints have told this. Practice it. Do not waste your time in non-futile फालतू की चीजों में. Spend your time into all these productive things. इसलिए जब कोई मर रहा है तो उसका जो मैंने बताया ये 20 सेकेंड फ्रेम विंडो होता है, 20 सेकेंड होता है आपके पास। 20 सेकेंड में एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, द मोस्ट प्रोमिनेंट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। यू डोंट हैव अ चॉइस देयर। मरते वक्त बोल रहा हूं मैं, जब निकलते समय आता है तो 20 सेकेंड का एक विंडो फ्रेम आता है, उसके अंदर फटाफट फटाफट रिव्यू होता है। जो भी आपके लाइफ के मेजर अनरिजॉल्व इश्यू है वो सामने आ जाते हैं, दृष्टांत, एंड वेरी क्लियर इट कम्स कि ये अनरिजॉल्व है, ये रिजॉल्व है, अनरिजॉल्व है, जो भी है, एंड यू लुक एट इट एंड दैट टाइम यू आर सेइंग ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। सो यू आर लाइक इन द 20 सेकेंड ऑफ फ्रेम ऑफ, you don't know, you might get hundreds of things at once because it goes very fast and your consciousness is fully reading it. And अब देखो ये 20 second window, it happens just before your life going. अब आपका awareness कहाँ रहेगा? अब you're suddenly shifted into, ओ उसने ये किया, ओ मैंने वो किया, ओ मैंने वो करने नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, अरे वो लाइफ में वो घटी थी, ये कर, you know, all this guilt and thing में गया। फिर क्या जाता है? Suddenly there is fear, suddenly there is guilt, suddenly there is पश्चाताप कि अरे मैं ये नहीं कर पाया, काश मैं टाइम होता, you know, you mind gets stuck into all this। तब कहाँ भगवान, तब कहाँ हेवन, तब कहाँ मोक्ष, कुछ नहीं होता। एंड भगवत गीता में भी बताया है, जिस स्थिति में आप शरीर छोड़ते हो वो आपकी बाद की स्थिति बनती है। मतलब शरीर छोड़ने के बाद जो इंटर बिटवीन द नेक्स्ट बॉडी एंड जो आप, you are suspended like a soul, atma, and there you are suffering because you are carrying these impressions and going out, उसी में ग्रसित रहोगे आप। And when you leave your body, this multiplies into 1,000 times. Whatever your feelings are at that time, it goes into 1,000 times. So you can imagine the pain and suffering that that soul undergoes after leaving the body. And with that, it creates a new लाइफ एंड इट डिपेंड्स ऑन वो अंदर क्या उसका अंदर खिचड़ी चल रहा है। अगर वो बहुत ही नेगेटिव है देन इट गोज टू द लोअर रेल्म्स एंड टेक्स एन एनिमल बॉडी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो डिपेंड करता है उसका क्वालिटी ऑफ माइंड पे। एंड इफ इट इज समथिंग मीडियोकर देन मे बी, अगर उसका पुण्य भी है तो इट कैन गेट अ मनुष्य जन्म, ह्यूमन लाइफ, इफ देर आर गुड डीड्स इन बैलेंस। इफ नॉट, इट कैन रिमेन इवन इन द सस्पेंडेड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं कि भटकती हुई आत्मा, उसको मोक्ष नहीं मिला या उसको मुक्ति नहीं मिली। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं रेस्ट इन पीस, उसको पीस नहीं मिला, तो देर इज नो रेस्ट, इट इज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड। दिस हैपेंस व्हेन अगेन द माइंड इज फुल ऑफ दिस मक। और लास्ट फ्रेम विंडो में समय नहीं मिलता ये करने का। इसलिए सारा संत, सारा वेदांत भी यही समझाता है कि when you are alive, when you are active, when होशो आवाज में है, work for it because it's your own good. Nobody is going to gain or lose anything. It is your own will and your own wish. उसमें भी कोई इंटरफियर नहीं कर सकता कि ऐसे ही करना है, मर्जी है आपकी। मतलब whatever you want to live after this and however you want your life, quality of life to be, it is your choice. You choose it. So even God will not come and tell you कि नहीं ये गलत है, ये सही है। Are you getting it? So उस वक्त पे नहीं होता। तो ये क्वेश्चन फाल्गुनी जी जो आपने ऑलरेडी पूछा कि बीमारी आ गए तो कैसे सजगता में, इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है,
बट इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स. अभी अगर आप करोगे तो इट इज एफर्टलेस, इट इज वेरी इजी. बट जब आप दुख में हो और तब आप कोशिश कर रहे हो मेडिटेट करने की, या तब आप देखो जब आप डिप्रेस्ड होते हो, यू ट्राई मेडिटेशन, खाक होगा मेडिटेशन, होगा ही नहीं. When you are in a negative state of mind, you cannot even pray properly. Forget meditation. Why the state of mind is that way? So you have to be intelligent enough and make use of the good times. Usually क्या होता है, good times we waste in अयाशी करने में, हम उसको उड़ा देते हैं. We don't utilize that. These are the times where we should utilize. Good times, nice times, healthy times. So invest in that. And if somebody is in that state, probably if they try, it is possible. Because मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो जिसका स्पाइन तक पूरा टूटा है, पूरा स्पाइन, एंड डॉक्टर्स गेव अप आफ्टर सर्जरी, एक्सीडेंट के बाद कंप्लीट स्पाइन गॉन. स्पाइन ही मतलब वो हिल डुल भी नहीं रहा है, हॉस्पिटल बेड पे ही वो पड़ के 6 months हो गया उसका सर्जरी हो के, और वो हिल भी नहीं सकता, पूरा उसका पॉटी वॉटी जो भी खाना वाना सब वहीं हो रहा है. बट विद द पावर ऑफ हिज डिटर्मिनेशन ऑफ द माइंड, सिर्फ वो बैठ के इमेजिन करता था अपना स्पाइन इज ऑल प्रॉपर, एंड इन द नेक्स्ट 2.5 months मिराकुलसली द हीलिंग्स हैपेंड. बट उसमें क्या लगा, उसका डिटर्मिनेशन वॉज वेरी स्ट्रांग. दैट पर्सन वॉज अ वेरी स्ट्रांग डिटरमाइंड पर्सन, सो दे कुड डू इट. सो इट इज पॉसिबल. वहां पे भी रिवर्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आप यू इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन डू इट. बट व्हाट आई एम टेलिंग इज इट माइट बी डिफिकल्ट. आई हैव लॉस्ट द जॉब ड्यूरिंग कोविड. देखो भैया, ये ना काफी लोगों का प्रॉब्लम है, ये आपका उतना ही नहीं. कोविड ने, ये सिचुएशन ने बहुत सारे लोगों को बहुत दुविधा में डाला है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू प्रैक्टिस अवेयरनेस, इट शुड नॉट बी डेस्परेट कि देखो अभी मेरा जॉब गया है, अब मैं क्या करूं, अब कुछ नहीं है तो लास्ट को आके मैं स्ट्रगल करूं. जैसे होता है ना, वो कैंसर होता है तो सब जाते हैं, सर्जरी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन कराओ, सब कराओ, वो ये करके थक हार के बाद में लास्ट को बोलते हैं कि लेट अस ट्राई आयुर्वेदा, या फिर देसी मेडिसिन, या समथिंग लाइक दैट, या होम्योपैथी. दैट इज व्हेन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, एंड फाइनली बोलते हैं कि चलो एक तुक्का मारते हैं, लेट अस ट्राई, कि इसमें कुछ हो जाए तो हो जाए. वो थोड़ा दुविधा होता है वहां पे स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़े कठिनाइयां ज्यादा होती है. सो इफ वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली दिस अवेयरनेस, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे वी आर वॉकिंग ऑल द टाइम इन दैट, देन ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं, जब पैंडेमिक हुआ या इसके जो भी आउटकम्स हुए, इसमें आदमी थोड़ा सरलता से जाता है. आई सीइंग who gets affected by the pandemic too much, those who are affected by dualities, वो सबसे ज्यादा परेशान ग्रसित हो जाते हैं उसमें. आई सीइंग इट. अदरवाइज यू जस्ट ग्लाइड थ्रू इट. तो इट्स द सेम प्रॉब्लम, समबडी हैज द सेम प्रॉब्लम, बट किसी के लिए वो एकदम एकदम घटिया एक्सपीरियंस है, किसी के लिए थोड़ा बहुत घटिया है, किसी के लिए कुछ है ही नहीं. ऐसे क्यों? एक ही सिचुएशन, 3 लोग. So it is all the state of mind and how you develop with it. So all these things do help, my dear ones. Practicing these things do help. और कोविड में आपने देखा, पिछले 1 साल, 1.5-2 साल से मैं ऑलमोस्ट लाइव कर रहा हूं, और मैं लगातार पिछले 2 साल से आपको यही बताते आ रहा हूं कि हाउ टू लिव न्यूट्रल, हाउ टू लिव विदाउट द फियर ऑफ डेथ एंड पैंडेमिक एंड ऑल. पूरे 2 साल से यही वीडियो बनाते आ रहा हूं. सो यू कैन सी, you can either glide through it or you can panic and do lot of other things also. ऐसा नहीं कि मुझे इफेक्ट नहीं हुआ, बट आम आदमी से नहीं, रेगुलर वंस उतना तो नहीं. You have your jerks and jolts, but then you come back again, and then so these are the gifts of awareness. So practice these more.
ओके, आई थिंक टुडे इट्स लेट। आज थोड़ा मैं लेट भी आ गया, थोड़ा दूसरा काम था इसलिए लेट आ गया। So I think this was a good session on the neutrality. I'll rename this video as living a neutral life, the middle path, and going with the flow, completely going with the flow. इसको surrender भी बोलते हैं। Surrender is not that छोड़ दिया। Surrender is witnessing again and having the faith that everything will go well. Yes, surrender में वो होता है। Surrender में आपने हाथ भी छोड़ दिया ऑटो पायलट पे कि चल रहे आप लेके चलो, लेकिन एक विश्वास भी है कि सब ठीक हो जाएगा। दैट फेथ इज देयर कि एवरीथिंग गुड विल हैपन, कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यस, आई विल ऑलवेज ऐड दिस, प्लीज पुट दिस इनटू योर हैबिट। इट हैज हेल्प माई लाइफ अ लॉट। वेन एवर यू प्रे फॉर अदर्स, वी डोंट प्रे फॉर अदर्स, दैट इज वेरी रेयर। वी ऑलवेज प्रे फॉर आवरसेल्फ, यू नो, एंड गॉड डजंट लिसन टू सेल्फिश प्रेयर्स। कल के वो फिल्म में भी था, खुद के लिए प्रेयर के बजाय तुम दूसरों के लिए प्रेयर करो, यू विल गेट इट आंसर्ड वेरी फास्ट। और ये सत्य है, आप कभी भी देखो, आप दूसरों के लिए प्रेयर करो बहुत जल्दी हो जाता है, आप खुद के लिए करो बहुत लेट हो जाता है। वाई? बिकॉज भाव। तो एक लाइन आप हमेशा ऐड करना, ये भाव शुद्धि के लिए है, ये भाव शुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट गिविंग अ टिप। एनी प्रेयर और एनी विश यू मेक फॉर एनीवन, खुद के लिए नहीं, उसमें खुद का भी आ जाएगा। मैं इतना ही बोल रहा हूं, एक ऐड करो, फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, ठीक है? इट विल बी लाइक, लॉर्ड गिव दिस टू दैट पर्सन एंड मेक द बेस्ट सच दैट इट इज फॉर माई हाईएस्ट गुड एंड द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं प्रेयर का। कभी भी प्रेयर करना है, बोलो, खुद के लिए भी मांग रहे हो तो इतना बोलना, जो अच्छा है वो देना। कभी भी ये मतलब मुझे यही दे दो, जैसा वो लड़का कल मांग रहा था, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, आप मुझे ये दे दो। क्या पता वो देने के बाद आपको मुसीबत आ जाए, पता नहीं है ना, मिल जाएगा। बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आस्क फॉर, दैट इज वाई इवन गुरुदेव सेज बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आस्क, क्योंकि यू मे बी ग्रांटेड दैट। बाद में पछताओगे, ये क्यों मांगा मैंने। कितने बार आप होता है, देखो लाइफ में मांगते हो बहुत कुछ चीजें, और जब वो मिल जाता है तब बोलते हैं कि ये भगवान, ये क्यों मिला। Be very careful of what you ask. तो best is, instead of asking मुझे ये दे दो, that power knows what you want in life. We are not smarter than God to tell God, hey God, you don't know what I want, give me this. This is what I want, so you better give me this. We are not smarter than that power. That power knows everything. So best is what to do. Hey God, give the best that is for my highest good and the highest good of all. ये एक लाइन ऐड कर देना। हर बार हम क्या बोलते हैं, गिव मी व्हाट इज फॉर माई बेस्ट, लेकिन साथ में एक लाइन ऐड कर दो, विच इज फॉर माई बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल। मतलब ऐसा कुछ भी ना दो मुझे कि मुझे मिले और दूसरों को उसका परेशानी हो। सी दिस भाव शुद्धि, मुझे मिले और सबका भला हो, मेरा भी भला, सबका भला, सर्वत्र भला। दिस हेल्प्स इन भाव शुद्धि। So add this line to your prayer, for my highest good and the highest good of all. This is what I have practiced all my life, and it happens very, Bhav Shuddhi goes on like this. Neelam Sharma, though living like a shav is very difficult, I'm sure if we practice miracles, yeah, it's not very easy, I'm telling you. All these things are not easy, what I'm telling you. It takes a lifelong of practice. You should have patience for that. ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोला, अभी कर दिया, कल सुबह नहीं होता। मेनी पीपल डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज वो 2 दिन कोशिश करते हैं आलसी से, और देन दे से इट डजंट हैपन। इट डजंट, इट टेक्स अ लाइफ टाइम। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा 22 ईयर्स का प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, सब पुटिंग टुगेदर। सो यू हैव द पेशेंस, बट वी हैव अ फुल लाइफ, एंड लेट अस डेडिकेट आवर लाइफ टुवर्ड्स डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, ताकि जब निकले अच्छे से निकले। तो ये जिंदगी छोड़ो, अब आगे की भी है, जो भी है, या लिबरेशन है, या नेक्स्ट थिंग्स आर देयर, वी कैन मेक दैट बेटर, दैट इज इन आवर हैंड्स। अभी माहौल कैसा है, खराब है, वी डोंट लाइक इट और वॉट एवर, ये तो हमारे हाथ से गया है, क्योंकि ये तो हमारा पास्ट का ही वापस आ रहा है अपने को। तो ये अभी मेरे हाथ में नहीं है। अब मेरे हाथ में क्या है, अब मेरा फ्यूचर है। तो उसके लिए मेरा प्रेजेंट चेंज करो। प्रेजेंट चेंज करते इन सब चीजों पे करते चलो, अच्छी चीजों करते चलो, develop, evolve, and then your future also will be evolved.
Simple as that. Go with this funda. So with this, I take your leave with thoughts of divine love and light from the bottom of my heart. Prayers for everyone, for all your good things. Let it happen in your lives. Gurudev Sharanam. Guru Mandala Sharanam. May we all be blessed. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. नहीं तो फिर आप कैन सेंड अ मैसेज. डू नॉट आस्क फॉर पर्सनल लाइफ सॉल्यूशंस. मैं नहीं दे सकता. जनरलाइज्ड आई कैन टॉक. एंड इफ एनी क्वेश्चंस यू पुट देयर, आई विल अगेन पुट इट हियर ऑन द लाइव बिना आपका नाम लिए. सो थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.